My voice is coming. My voice is coming. Good Yes. evening, ma'am. Yes. Okay. Good evening. Good evening, everybody. सबको नमस्कार। हम आज का ये सेशन शुरू करेंगे। ये बेसिक बेसिक नॉलेज ऑफ एक्यूप्रेशर का सेशन होगा। ठीक है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो पहले से थोड़ा बहुत एक्यूप्रेशर जानते हैं, और कुछ लोगों को तो काफी अच्छी नॉलेज भी है, वो भी हैं, और कुछ नए लोग भी हैं। ओके, माय वॉइस इज नॉट कमिंग। रमेश जी कह रहे हैं आई कैन नॉट हियर। Yes, you're clear. आई एम Can क्लियर। hear your voice. Yes. रमेश जी, अब आ रही है मेरी वॉइस? आई थिंक द वॉइस इज कमिंग थ्रू। आप अपने एंड पे चेक कर लीजिएगा। ओके। सो मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये एक बेसिक क्लास होगी। तो सबसे पहले तो हम सब एक काम करते हैं। कोई भी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम लोग ज्ञान मुद्रा में आएंगे। अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठे को, योर इंडेक्स फिंगर एंड थंब, यू शुड ज्वाइन इट, एंड लेट्स सिट स्ट्रेट, टेक अ डीप ब्रेथ, and while exhaling we should chant om for 3 times. Chant om for 3 times, then we'll begin with the session. Okay. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि ये पर्टिकुलर जो क्लास है हमने क्यों ऑर्गेनाइज की है। इसके दो रीजंस हैं। जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी एक्यूप्रेशर जानते हैं, ये उनके लिए भी है कि हम लोगों का जो मोटिव है, हम लोग का जो एम है, वो क्या है? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। तो हम सबको इस तरह की क्लासेस या किसी भी ना किसी तरह से दूसरों को एजुकेट करना चाहिए, दूसरों को ट्रीट करना चाहिए। ठीक है। तो आई होप मेरे थ्रू आप लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी, हम किस तरह से दूसरों को भी सिखा सकते हैं। ये तो पुराने स्टूडेंट्स के लिए हो गया। और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इस विधा से जुड़ सकते हैं, अपनी ही बॉडी के थ्रू अपनी ही बॉडी का ट्रीटमेंट हुए किस तरह से हम अपने इस ऑब्जेक्टिव पे बढ़ सकते हैं। यू विल बी लर्निंग दैट। ओके। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप लोग जब ये लेक्चर चल रहा हो, आप लोग अपनी जो अपनी ऑडियो को, अपने आप को म्यूट रखिएगा। ठीक है। और वीडियो जो है, आप अपना कैमरा ऑन रखिए। आई वॉन्ट टू सी यू। क्या होता है जब हम आपको देखते हैं, हम ये जान जाते हैं कि ये जो स्टूडेंट है, काफी कुछ पता लग जाता है, ये ठीक से लर्न कर पा रहे हैं, ग्रेस कर पा रहे हैं, या इनको कोई प्रॉब्लम आ रही है। ये होता है। ठीक है। फेस स्टडी भी कोई चीज होती है। ठीक है। तो बेटर यही होगा। लेकिन इट हैज टू बी इंटरेक्टिव सेशन। अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पूछने वाला हो बीच में तो यू आर वेलकम, आप पूछ सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर नॉइसेस है आसपास, है ना, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आपको लग रहा है कि थोड़ी देर में इसका आंसर आ ही जाएगा, तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और अगर नहीं आता आंसर तो यस, यू आर वेलकम, आप पूछ सकते हैं। ओके। तो जो लोग पुराने हैं वो मुझे सब ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं अपना नाम बता देती हूँ। मेरा नाम रोनिका मदान है। आई एम अ हीलर।
और मैं आई एम practicing acupressure, acupuncture, and other alternative medicines since last 11 years. And I'm in this field since last 11 years. And I'm also a faculty from the best institute in the world, best institute of acupressure in the world, which is Acupressure शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान, which is situated in Prayagraj. ओके, सो दैट इज देयर। एंड मैं रिसर्च टीम में भी हूँ, और मैं दो क्लिनिक में अपने रन कर रही हूँ पिछले 11 साल से। एक 17 सेक्टर फरीदाबाद में है और एक 28 सेक्टर में चैरिटेबल क्लिनिक है, वहां पर भी मैं अपनी सेवाएं देती हूँ। हमारे साथ कुछ साथी हैं यहाँ पर भी जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ ही काम करते हैं, तो मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू जो लैंग्वेज रहेगी इस पर्टिकुलर सेशन में, क्योंकि ये बड़ा बेसिक सेशन है। आई विल ट्राई टू मेक कीप माई लैंग्वेज वेरी सिंपल। मैं हिंदी और इंग्लिश, आई थिंक आप लोगों सबको सूट करता है इंग्लिश और हिंदी, है ना? कुछ कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदी बिल्कुल नहीं समझ सकते? मेरे को ऐसे ऐसे बता दीजिए, हिंदी नहीं समझ सकते, वो आई हैव टू। या फिर हम ऐसे करते हैं, I'll just mix I'll mix both the languages so that everybody is comfortable. Yes, no? Yes, yes, yes. Most of you, yes, right? Most of you ऐसे करेंगे तो पता लगेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तकरीबन सबकी वीडियोस इसी बहाने ऑन हुई, सबके सुंदर चेहरे देखने को मिले, और पता लग गया कि मेरी जो भाषा है वो आपको समझ आ रही है। आई कैन टॉक इन दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज ओनली। ओके, नाउ कमिंग टू द सिलेबस। सो आज हमने करना क्या है? सबसे पहले तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ आपको दिखाने के लिए। अरे ये तो ये है ना, ये जो है मंदिशा था, मालूम है? पुणे पुणे था, मालूम है कि मैंने शिकवणे होता वहां पर। माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीबॉडी? इज माय स्क्रीन विजिबल टू एवरीबॉडी? Yes. ओके, तो देखिए आज हम क्या करेंगे। आज हम सबसे पहले देखेंगे ये जो एक्यूप्रेशर है ये है क्या। ठीक है, तो ये हम जानते हैं एनर्जी सिस्टम है, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में हम बात करेंगे। उसके बाद हम आपको थोड़ा सा सिखाएंगे किस तरह से, क्योंकि आपने एक क्लास ये अटेंड करी है, किस तरह से आप घर बैठे ही अपनी फैमिली का ट्रीटमेंट खुद कर सकते हैं, आप ये लर्न करेंगे। उसके बाद आपको मैं इसके कोर्सेज के बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन दूंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एंड में आएगी वो होंगे आपके इमरजेंसी पॉइंट्स, विच इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबको ये बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि ये इमरजेंसी पॉइंट्स जो भी लर्न करके गया उसके काम आए ही हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल मेरे को बताते हैं, इवन मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, जब वो पर्टिकुलर पॉइंट आएगा मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपको बताऊंगी। 2-3 पॉइंट्स मेरे भी बहुत काम आए हैं, और मैं चाहती हूँ कि ये सबके काम आए, और किसी को भी अगर सर्जरी से बचाया जा सकता है, अननेसेसरी ट्रीटमेंट से बचाया जा सकता है, या इमरजेंसी में हेल्प दी जा सकती है, तो क्यों नहीं। ठीक है, तो वो जो होगा पर्टिकुलर थिंग वो एंड में होगी, लेकिन उससे पहले आइए हम बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। ये अगर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर जो फोटो है, सबसे पहले तो मैं इनको नमन करती हूँ, श्री एमपी खेमका सर को, श्री जेपी अग्रवाल सर को। ये श्री एमपी खेमका सर जो है, ये हमारे हमें कहना चाहिए कि जैसे हमारे देश के लिए महात्मा गांधी हैं, तो एक्यूप्रेशर के लिए श्री एमपी खेमका सर है। समझ सकते हैं आप लोग, इतने इंपॉर्टेंट हस्ती है ये, क्योंकि इन्होंने जो टीसीएम हमें पढ़ाया, टीसीएम के ऊपर खोज करी, टीसीएम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, जिसको सब लोग समझते थे कि ये चाइनीज है क्योंकि उसके नाम में टीसीएम आ गया। एक्चुअली ये भारत की विधा है, लेकिन भारतीय लोग पता नहीं क्यों वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, वो इसको संभाल नहीं पाए। और चाइना ने, मैं तो कहूंगी आज तक कुछ अच्छा किया है या नहीं किया है, लेकिन ये तो काम बहुत अच्छा किया है
कि उन्होंने जो ये एक्यूप्रेशर है इसको पाला पोसा, हमारे देश की बेटी को पाला पोसा और बढ़ाया, आगे बढ़ाया। उन्होंने इसके ऊपर खूब रिसर्चेस करी, इसके ऊपर काम किया, और आज की डेट में मैक्सिमम आज भी जो प्रैक्टिस होता है एक्यूपंक्चर का, एक्यूप्रेशर, इसलिए इसके नाम में भी शामिल हो गया है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, जबकि इसका नाम होना चाहिए था TCM इज ट्रेडिशनल क्लासिकल मेडिसिन, लेकिन हो गया ट्रेडिशनल चाइनीज। वी डोंट माइंड, बट वी शुड अंडरस्टैंड दैट इसका ओरिजिन इंडिया में हुआ था, इंडिया में वापस लाए हैं सर श्री MP खेमका सर। तो हमें उसको समझना है, प्रैक्टिस करना है, आगे बढ़ाना है, उनकी जो इतनी मेहनत है उसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। ऐसे मनीषी को मैं बार बार नमन करती हूँ। उसके बाद जो आप फोटो देख पा रहे हैं श्री JP अग्रवाल सर, इनको अगर मैं कहूं तो मैं कह सकती हूँ ही इज फादर ऑफ आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। देखिए पहले TCM आया, TCM को भी पढ़ा, चरक संहिता को भी पढ़ा, आयुर्वेदा को पढ़ा, उसके बाद TCM के ऊपर मींस और एडवांस लेवल पर इसको लेकर गए, आयुर्वेदा के कॉन्सेप्ट और एक्यूप्रेशर के मोल्ड को जो इन्होंने कंबाइन किया, उसने करे कमाल, वंडर्स। इतने वंडर्स हैं कि आज जो हमारे पुराने साथी जुड़े हुए हैं, अगर कोई भी मैं थोड़ी देर बाद आपको मौका दूंगी, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं कैसी कैसी घातक बीमारियां, लाइलाज बीमारियां जो कही जा सकती थी मॉडर्न साइंस में, उनको भी ठीक किया गया है थ्रू आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, by understanding the elements, by giving the treatments on the fingers, on the joints, on the wrist. So इन दोनों जो ये महान हस्तियां हैं, ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे गुरुजन हैं, इनको नमन करते हुए हम आगे चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए, इसमें बताया गया है हमारे संस्थान में मोर देन 1 करोड़ जो ट्रीटमेंट्स कर चुके हैं, और ये 380 सेंटर्स हैं, ट्रेंड पर्सन जो है मोर देन 6 लाख हो चुके हैं, अब 144 अब 164 हो चुकी हैं, बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं, और मैगजीन आती है, और रिसर्च रोज डेली बेसिस पर रिसर्च चलती है यहाँ पर, उसके बारे में बताया गया है। नाउ हमारा एम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि हम हर एक को रीच करना चाहते हैं, हर एक को रीच करके उसको ट्रीट करना चाहते हैं, और हम उनको टीच भी करना चाहते हैं कि वो किस तरह से अपनी सेल्फ हेल्प कर सकते हैं, खुद की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी इस मुहिम में हमारे साथ आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये देखिए, एक्यूथेरेपी क्या है? इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ वेस्टर्न मेडिकल साइंस, मीन्स जो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और रेडियोलॉजी है, एज वेल एज द सुपर नेचुरल साइंस ऑफ फिलोसफी, मीन्स योगिक साइंस, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन एंड आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, इन सबकी जो इंटीग्रेशन होती है ना, उन सबको मिला करके वो वाले आयुर्वेदिक थेरेपीज आती हैं जो हम आपको सिखाते हैं, जो हम भी सीखते हैं। ठीक है, अब ये हमारा पर्पस क्या है? आप अपनी हेल्थ के लिए लर्न करिए, ठीक है, और फैमिली के लिए भी कर सकते हैं, किसी के लिए भी, आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और उसको ठीक करने के लिए, दोनों तरह से। कहने का मतलब ये क्यूरेटिव भी है और ये प्रिवेंटिव भी है, दोनों तरह से काम आती है। लिखा हुआ है टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ अ हेल्दी पर्सन, टू क्योर द हेल्थ इश्यूज ऑफ द डिजीज पर्सन, जो बीमार है उसकी डिजीज को ठीक करना, और कोई हेल्दी है तो उसकी हेल्थ को मेंटेन करना आगे हार्मोनियसली। कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं, किसको? आपके शरीर, मन और इंद्रियों को, चेतना को, ठीक है, बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। सो आयुर्वेदा या एक्यूप्रेशर सिस्टम फोकस ऑन क्योरिंग ऑफ इलनेसेस as well as prevention and promotion of
health in healthy individual as it is written. Now Ayurveda का मतलब क्या है? What is Ayurveda? Ayurveda is the study of life. Ayu is life and Ved is knowledge. So knowledge of life from the birth till death, anything which is taking place right from your beginning, right from the uh, baby in the womb till the death, till your last death, उसकी स्टडी को, उसमें जो जो आता है सब आयुर्वेदा के अंडर आता है, ठीक है. Whereas acupressure is, acu means needle, acu actually means needle and pressure means to apply the force. So acupressure means a needle like pressure, needle like piercing given on any particular point. So यहां से वर्ड डिराइव किया. लेकिन मैं आपको ये बता दूं, आज एक्यूप्रेशर इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है. बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर आपको ये इस तरह से स्टिमुलेशन तक भी देने की जरूरत नहीं पड़ती. सिर्फ मैग्नेट्स लगाने से, सिर्फ कलर लगाने से, सिर्फ सीड लगाने से भी ठीक हो जाता है, ठीक है. So Ayurvedic acupressure is what? It is knowledge and treatment of life force by applying pressure on needle-like points on the human body. जैसे कि मैंने आपको बताया, the knowledge of life is शरीर, इंद्रियां, मन. सेम चीज यहां पर लिखी हुई है. Now here मैं यहां पर थोड़ा सा टाइम दूंगी आपको और आप लोगों से इंटरैक्ट भी करूंगी इस स्लाइड के साथ साथ, ठीक है. जो देखिए, जो एक्यूप्रेशर है, दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ एनर्जी बाय एनर्जी फॉर एनर्जी, ठीक है. किस चीज का ट्रीटमेंट है? ऑफ एनर्जी, बाय एनर्जी एंड फॉर एनर्जी. तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं, हम एनर्जी किसको लेते हैं? हम किसको एनर्जी समझते हैं? हम एनर्जी समझते हैं जो पंच तत्व है ना हमारे ब्रह्मांड में, पंच तत्व है ना, पंच तत्व है ना, सब कुछ पांच तत्वों का ही तो बना हुआ है. एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? Yes. सब कुछ ऐसे या ऐसे? सब कुछ पंच तत्व का ही बना हुआ है ना. सब पुराना स्टूडेंट नहीं, कोई नया स्टूडेंट जो आज जुड़ा है मेरे से, वो मेरे से इंटरेक्शन में आए, मुझे बताइए वो कौन कौन से पांच तत्व हैं? कौन कौन से पांच तत्व हैं? नहीं, अपने आप को अनम्यूट करिए, अपने आप को. आप लेफ्ट लोअर कॉर्नर है वहां पर माइक बना हो. मैम, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी. ये कौन बोल रहा है? गरिमा बिस्ट. गरिमा, आप कौन से सेमेस्टर में है? मैम, सेकंड सेमेस्टर. तो आप तो पुराने स्टूडेंट हुए ना. ठीक है क्योंकि मैम. जिसने आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी बोल दिया वो तो एस्पस का ही स्टूडेंट है. कोई और बताए जो एस्पस का स्टूडेंट नहीं है और यहाँ जुड़ा है हमसे कुछ सीखने के लिए, वो बताए. कोई नया स्टूडेंट बताए. नए स्टूडेंट्स मेरे को दिख तो रहे हैं. क्या आप लोग ये नहीं जानते कि पांच तत्व कौन कौन से हैं, पंच तत्व कौन से हैं? मैं देख पा रही हूँ नए स्टूडेंट्स. आप बिल्कुल हेजिटेट ना करिए, बताइए कौन कौन. अभी तो बताया इन्होंने, गरिमा जी ने. आप भी अपनी तरह बताइए, कोई भी. आई विल अप्रिशिएट अगर आप बताएंगे. मीनाक्षी जी, आप कौन से सेमेस्टर में है? म्यूटेड है. I cannot hear you. No, I cannot hear you. चलो एनीवेज, चलिए. बिल्कुल ठीक बताया उन्होंने. पांच तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ठीक है. तो हम क्या देखते हैं? whatever is there in the cosmos is in the same proportion it is present in our body also. यथा ब्रह्मांड तथा पिंड, सब जानते हैं ये वाली बात. यथा ब्रह्मांड तथा पिंड,
जैसा कुछ ब्रह्मांड में है शरीर में है। ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से बना है, 5 भौतिक तत्व, है ना। और हमारा शरीर भी पंचभूतों से बना है ना। ठीक है। अब क्या होता है, देखिए जैसे ब्रह्मांड में हम देखते हैं अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ वाटर इज देयर। एम आई राइट और रॉन्ग? Same way, yes. Same way in our body, if we consider all the fluids, including the your blood, including the mucus, including the saliva, including everything. Yes. Okay, lymph. So this is what? This is what is this? This is liquid only. ठीक है, तो वो 70% होता है। ओके, सेम वे जितना आप देखते हैं कि वायु होनी चाहिए ब्रह्मांड में, हमारी बॉडी में भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। इसी तरह से अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये पांचों तत्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो कोई मुझे बताएगा, अगर ब्रह्मांड में कभी ब्रह्मांड का आकाश बढ़ जाए तो क्या प्रॉब्लम आएगी? आकाश 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 बढ़ जाए तो क्या प्रॉब्लम आएगी? या घट जाए, बढ़ जाए या घट जाए तो क्या प्रॉब्लम आएगी? म्यूट अनम्यूट करके बता सकेंगे आप? आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं? Mom, can I reply? आकाश आकाश। Yes, Akash. When there is excess, you can see the skin. No, I'm talking about the cosmos. Oh, the cosmos. Yes, I'm talking about the cosmos. ओजोन लेयर अगर हमारी ना हो तो किस तरह की No प्रॉब्लम्स आ जाएंगी? protection. स्पेस, जो भी चीज हम कहीं भी किसी भी चीज में कोई भी ऑब्जेक्ट डालते हैं तो एक वो स्पेस घेरता है ना। तो स्पेस इज इंपॉर्टेंट एवरीवेयर। Yes. ठीक है। इवन अगर मैं लेयर ओजोन लेयर की बात कर रही थी, अगर उसमें घट जाए बढ़ जाए मीन्स उसकी पोरोसिटी कम हो ಅವರು जाए। ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಇದೊಂದು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ सो हाँ, आई होप आई एम ऑडिबल। आई एम ऑडिबल? Yes. ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, अगर आपके लेयर में पोरोसिटी कम हो जाए, प्रॉपर रेनफॉल हो पाएगी? पूरा इकोसिस्टम उसी से डिस्टर्ब हो जाएगा? Yes. Isn't it very Yes. important? Yeah. सेम वे अगर हम बॉडी की बात करते हैं, हमारी बॉडी में भी हर जगह हर चीज एक पर्टिकुलर लेयर से, एक आकाश से भरी हुई है। जैसे ओजोन लेयर थी, मैंने एक एग्जांपल दिया, जस्ट वन एग्जांपल। ऐसे बॉडी में भी हर चीज की एक लेयर है। आपकी बॉडी की लेयर क्या है? आपकी स्किन, है ना। बॉडी की लेयर, द स्किन इज व्हाट? इट इज द लेयर जिसने कि आपकी बॉडी को एक स्ट्रक्चर दे रखा है, आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन दे रखी है। इसमें भी उसी तरह से पोर्स होते हैं। अगर स्वेट ना हो, ब्रीद ना करे ये स्किन, कोई प्रॉब्लम आएगी? Yes. है ना। तो इसी तरह से हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, सबका एक एक आकाश, अपना अपना आकाश है। सबकी एक कवरिंग है। बिना कवरिंग के वो रह ही नहीं सकता, वो आइडेंटिटी ही नहीं बनेगी। इवन एक छोटे से माइन्यूटेस्ट सेल भी है ना, तो उसकी भी एक मेम्ब्रेन है, तभी वो एक अलग सेल है। तो हर चीज की एक मेम्ब्रेन है, एक आकाश है। ठीक है। और उसमें भी सेम वही पोरोसिटी इंपॉर्टेंट है। पोरोसिटी इंपॉर्टेंट है। अब 2 सेल ही है, सेल है, अगर उसके बाहर का फ्लूइड इंट्रासेल्युलर
एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ही आदान प्रदान नहीं हो पा रहा, सेम वही वाली प्रॉब्लम आ जाएगी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ओजोन लेयर का एग्जांपल दिया। ठीक है, समझ आ रहा है? सो आकाश इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आकाश के बाद आता है वायु। वायु वायु अगर ब्रह्मांड में बढ़ जाए तो क्या होगा, कोई बताएगा? अगर ब्रह्मांड में वायु बढ़ जाए तो क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। प्रॉब्लम तो डेफिनेटली हो जाएगी। कोई भी एलिमेंट बढ़ गया, कम हो गया, तभी तो प्रॉब्लम आएगी। वायु बढ़ गई तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कम हो गई तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कोई बताएगा? सुनामी फॉर एग्जाम्पल, सुनामी फॉर एग्जाम्पल। वंडरफुल, वेरी गुड। ठीक है, तूफान आ जाएंगे, सुनामी बोला इन्होंने। और कुछ? आंधी, Cyclone, तूफान, है ना? आंधी आ storms, जाएगी, cyclone, आंधी earthquake. तूफान। साइक्लोन आ जाएंगे। ठीक है, कितनी अच्छी लगती है ना हवा, कितनी अच्छी लगती है। एक भीनी भीनी अच्छी सी हवा चल रही हो, हम लोग सब कहते हैं आओ अब मजा आ गया, इतनी अच्छी हवा चल रही है। बाहर बैठते हैं, घर से निकलते हैं, बैठे ही बैठे देखते ही देखते वो हवा बहुत तेज हो जाए तो हम 1 मिनट नहीं बैठ पाएंगे बाहर, नहीं बैठ पाएंगे, चीजें उड़ने लगेंगी, है ना? हमें खुद का ही डर लग जाता है, कोई और चीजों का तो क्या। और लोगों की छतें तक उड़ जाती हैं, छप्पर उड़ जाते हैं, इतने भारी भरकम पेड़ जड़ समेत उड़ के, आपने देखा होगा तूफान आता है जड़ समेत उड़ के बाहर आ जाते हैं। जिस दिन तूफान आता है अगले दिन रोड पे निकलो, देखो क्या हालात होते हैं, है ना? वही वायु जो हमें अच्छी लग रही थी, जब वो बढ़ गई तो वो क्या बन गया, तो वो क्या बन गया, वो एक डिस्टर्बेंस बन गया हमारे सिस्टम में। सेम वे अगर वो उसकी क्वांटिटी कम हो जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा? कम हो जाए तो भी डिफिकल्टी है, सफोकेशन हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाए, देखो, है ना? तो अगर हम बात करते हैं अपनी बॉडी की, बॉडी में कोई बताएगा वायु जब बढ़ जाए या कम हो जाए, वायु का इम्बेलेंस हो जाए तो क्या होगा? वात की बीमारियां हो जाएगी। वात में वायु आता है, बहुत बढ़िया बात करी है आपने। और कुछ बताइए, कोई और बताएगा क्या? वात रोग तो हो ही जाएंगे, वात इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू वायु। यस, कोई और बताइए क्या होगा? पैरालिसिस हो जाएगा, movement, हम्म पैरालिसिस होगा। ओके, मूवमेंट मैम ने बोला कि मूवमेंट बढ़ जाएगी, मींस किसी भी ऑर्गन की मूवमेंट बढ़ जाएगी, ट्विचिंग हो सकती है, मे बी ट्विचिंग, ओके, मे बी पार्किंसंस, एम आई राइट? और हो जाएगा ना, yes, किसी जॉइंट की मूवमेंट, इनवॉलेंटरी मूवमेंट जिसको बोलते हैं, वो हो जाएगी। ठीक है, ओके। yes. और कुछ, एनीथिंग एल्स? थोड़ी डीप और डीप जाएंगे तो बॉडी का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा वायु से। ब्लड सर्कुलेशन, होमोस्टेसिस गड़बड़ हो जाएगा मैम। होम्योस्टेसिस तो इन सबकी प्रॉब्लम्स में होगा गड़बड़। Yes, होम्योस्टेसिस तो सबसे पहले गड़बड़ होगा। तो वायु में जो ब्लड का प्रेशर है, मींस आपको हाइपोटेंशन है या हाइपरटेंशन है, हाई बीपी है या लो बीपी है, दोनों चीजों में वायु की पार्टिसिपेशन मैक्सिमम है। ओके, आप अपना खाना भी खा रहे हैं ना, वो भी सॉल्व नहीं कर सकते अगर आपकी वायु ठीक नहीं है, अटक जाएगा, उसके लिए भी एक वायु चाहिए। एनी मूवमेंट, आपको वॉक करने के लिए, मुझे बोलने के लिए, मैं आपको पढ़ा रही हूँ बोलने के लिए, और आपको सुनने के लिए, हर चीज के लिए एक एडिक्वेट वायु चाहिए। ओके, तो वायु हैज इट्स ओन रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर हम अग्नि की बात चलते हैं, ब्रह्मांड में अग्नि बढ़ जाए तो क्या होगा, क्या होगा? सैनी सर आप बताइए, ब्रह्मांड में अग्नि बढ़ जाए क्या होगा? भूकंप आ जाएगा। भूकंप, भूकंप, Transformation, सर सब कुछ मैम, सब कुछ जलेगा। अग्नि अग्नि अग्नि, ज्वालामुखी उद्रेक हो जाएगा। यस, भूकंप में था कंपन, मींस हाँ, वायु। यहां पर क्या है? ज्वालामुखी, ज्वाला मींस हीट, वॉल्केनो, है ना? वॉल्केनो एरप्शन हो गई। चलो, कुछ और नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग तो है ही है, yes, है ना? वो भी तो क्या है, हीट ही तो बढ़ गई है।
अच्छा, और इसके अलावा और क्या होगा? कोई बताए, कुछ और। हीट बढ़ जाए तो? जब हीट ज्यादा बढ़ जाएगी तो पूरा एटमॉस्फेयर गर्म हो जाएगा, पानी की कमी होने लग जाएगी, सब कुछ अकाल सूखने पड़ लग जाएगा। जाएगा। बिल्कुल। देखिए सन कितना इंपॉर्टेंट है, सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कहते हैं सन में बैठिए इतनी देर, हम कहते हैं सन बाथ लीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, बहुत अच्छा लगता है धूप में बैठना। वो ही जब लिमिट पार कर जाए तो क्या हो जाएगा? वो ही डिफिकल्टी दे देगा। एवरीथिंग इज गुड व्हेन इट इज इन बैलेंस। दिस इज द मैसेज। फाइन। तो इसी तरह से जब हमारे शरीर में, हमारे पिंड में जब अग्नि बढ़ जाए तो क्या होगा? देखिए जठराग्नि को कितना अच्छा मानते हैं। जो हमारा जठर है, जठर लिवर, उसकी जो अग्नि है, वो उससे क्या होता है? आपकी पाचन क्रिया अच्छी हो जाती है, योर डाइजेशन इंप्रूव्स व्हेन द जठराग्नि इज गुड। बट व्हेन इट इज आउट ऑफ लिमिट व्हाट हैपेंस? एसिडिटी की प्रॉब्लम्स ज्यादा क्रिएट होती है। डेफिनेटली होगी। और कुछ? फूड डाइजेस्ट नहीं होता है। अल्सर हो ओवर जाएगा। ओवर डाइजेस्ट मतलब जल्दी जल्दी आपको भूख लगेगी, ठीक है? और वही मंद हो जाए तो आपका फूड डाइजेस्ट ही नहीं होगा, ठीक है? और इसके अलावा और क्या हो जाएगा अगर अग्नि बढ़ जाए? जैसे मैडम ने बोला एसिडिटी। एसिडिटी तो फर्स्ट जो एसिडिक रिएक्शन हो जाएगा बॉडी का, है ना? और इसके अलावा और क्या होगा? सारे के सारे आपके केमिकल रिएक्शंस बॉडी के चेंज हो जाएंगे। आपके हार्मोन्स जो है वो डिफरेंटली बिहेव करने लगेंगे। और अगर एक बारी हार्मोन्स ने डिफरेंटली बिहेव करना शुरू कर दिया, सो माय डियर फ्रेंड्स, हाइपर हो जाएगा व्यक्ति। everybody here is in control of the hormones, है ना? तो ये प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ओके, एक्नी है बच्चों की एक एज होती है, उसमें प्यूबर्टी की एज में हीट ज्यादा होती है। एक्नी है, एक्जिमा है, स्किन डिजीजेस हैं, that will take place. So that is there. Same way, if we talk about the Jal Tattva in the Brahmand, in the cosmos, if the Jal Tattva, the water element increases, what will happen? What will happen? फ्लड आ जाएगा। क्या होगा? फ्लड फ्लड। Flood. Very good, wonderful. फ्लड Yes. Unnecessary, unwanted. Water is also wrong. कह रहे हैं जल जीवन है, हमने तो यही सुना है जी, जल जीवन है। यस लेकिन जल भी जब अति हो जाए, अति के बाद निश्चित है क्षति। जल भी जब अपनी जितनी क्वांटिटी चाहिए उससे बढ़ जाए तो भी क्या होगा? वो कुछ ना कुछ ब्रह्मांड में गड़बड़ करेगा ही करेगा। जैसे कि बाढ़ आ गई, फ्लड आ गए, यू नो। और इसके अलावा अगर कम हो जाए तो जाएगा। ड्राउट यस, अकाल पड़ जाएगा। यस। सूखा हो जाएगा। जो नेसेसरी हमारा जो नेसेसरी चीजें हैं वो भी, नेचर बिगड़ जाएगा। यस, इवन दो प्लांट्स हमारे ग्रो नहीं कर पाएंगे। मैनी थिंग्स डिहाइड्रेट हो जाएंगे हम लोग। और बॉडी में क्या होगा? डिहाइड्रेशन एज वेल एज, डिहाइड्रेशन और क्या होगा। होगा? एनीमिया। बराबर। व्हाट एल्स? एडिमा। और क्या होगा? हमारी एडिमा हो जाएगी, एडिमा। ज्यादा एडिमा। होने से एडिमा होगा। एडिमा अगर जल एक्यूमुलेट हो जाता है तो एडिमा का रूप ले लेगा, है ना? बॉडी So, फूल जाएगी। हाँ, बॉडी फूल जाएगी। यस। मतलब ये ठीक ठीक। जो आपका CSF है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वो भी एक लिमिट में ही बॉडी में, ठीक है? वो बढ़ गया तो उससे भी प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना? मैडम एडिमा को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? बहुत इजीली ठीक कर सकते हैं सर। एडिमा तो बहुत इजी है ठीक करना। कैसे Very मैडम, easy. कैसे मैडम? रिड्यूस कहाँ? नो, वी हैव टू सी द केस। आप मुझे अलग से बता दीजिएगा, मैं वो केस देखकर आपको बता दूंगी कौन से पॉइंट्स लगाने हैं, पर मैं एक जनरल पॉइंट्स बता ओके दूंगी।
लिख लीजिए, जनरल पॉइंट्स लिख लीजिए। ओके मैम। sp9 cv9 ub22 sedate L+R। पर ये बड़ी बेसिक क्लास है, इसके अंदर हम इस तरह से ना डिस्कस करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स डिस्टर्ब होते हैं। sp9 cv9 ub22 sedate L+R। ओके, एनीवेज अब हम बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी, पृथ्वी तत्व एक वो तत्व है जो सबसे ठोस है। पृथ्वी is the gross, okay? So everything is there in the prithvi, okay? Means akash is there, vayu is there, agni, jal, सब कुछ इसी में समाहित है, इसी में विद्यमान है। Everything is present in the prithvi, okay? So in our body, all the solid things, they come under the prithvi tattva. All the solid things come under the prithvi tattva, okay? For example, your bones have to be solid or what? Solid. Your teeth have to be Teeth. solid or what? Nails, your nails. All these three white things are there, okay? These are there, and anything, any element such like some node is there, some solid node is there, and other body is soft, then So, that particular node will be considered like it is the increase of prithvi in the body. stone pen. Yes, stone also. So dear friends, what I want to tell you, what I want to say through this is, all these elements, these 5 elements are very important. Yes, very important. They are helpful only when they are in adequate quantity in your body. As soon as the quantity increases or the decreases, it will become a disease. It will bring a disease in the body. So what we do in the acupressure treatment, in the acupuncture treatment, we see all these elements. We see the fire, we see the earth, we see the metal, the water, the wind, everything. Whatever is increased, we decrease it. Whatever is less, we increase it. This is only thing what we do. And we should understand how to do it. And this is what we teach in our semester systems. Once you know how to treat it, once you know how to balance it, then you become a healer. You become a therapist. It is very simple. But right now I was talking about the Chinese system. In Ayurvedic system, they consider 5 physical elements as well as 5 metaphysical elements. Means you have the 5 physical elements which I just talked about: Akash, Vayu, Agni, Jal, Prithvi, as well as 5 metaphysical physical elements are there. भौतिक के साथ पराभौतिक द्रव्य भी गिने जाते हैं, जो है काल, दिशा, मन, तम, आत्मा। ये मेरा मोबाइल फोन है, इसमें और मेरे में कोई फर्क नहीं है। अगर ये भी पंच तत्व है, मैं भी पंच तत्व हूँ। ये मेरी किताब है, इसमें और मेरे में कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब इस मेरे साथ काल, दिशा, मन, आत्मा, तम जुड़ गए, मैं एक चेतना हो गई, मैं एक लिविंग बीइंग हो गई। मेरे में और इसमें बहुत फर्क हो गया। जैसे ही मैं मर जाऊंगी, मेरे अंदर से आत्मा निकल जाएगी। फिर उसके बाद वो काल का कोई काम ही नहीं, मेरा काल खत्म। दिशा, किस दिशा में जाऊंगी? जा ही नहीं सकती, वहीं के वहीं जैसे ये पड़ा है ऐसे ही मैं पड़ जाऊंगी। मन का तो कोई लेना देना ही नहीं है एक बिना चैतन्य के। तो तब मेरा जो शरीर होगा वो क्या होगा? वो पंच महाभूत हो जाएगा। लेकिन आज चेतना है तो वो क्या है? वो पंच के साथ, पंच भौतिक के साथ साथ पंच पराभौतिक भी इसमें शामिल है। और जब तक ये शामिल है
शामिल, एम आई ऑडिबल? कि किसी ने बहुत गलत किया है, कहीं ट्रांजिस्टर या क्या चलाया? सर मैडम 2 डिवाइस से जुड़ी है तो इसलिए इको हो गया। म्यूट ऑल कर दो। माई वॉइस इज कमिंग थ्रू? यस I hope I'm audible. Okay. So what I was saying is, अगर हमारी बॉडी में कोई भी आपको नजर आती है, कोई प्रॉब्लम आई है, फिजिकल प्रॉब्लम, जब वो ज्यादा देर तक रह जाती है, डेफिनेटली मेटाफिजिकल प्रॉब्लम भी आएगी. So in Ayurvedic acupressure, we treat not only the physical ailments, but we also treat the metaphysical problem. आपके ब्रेन के ऊपर भी काम करते हैं, आपके मन के ऊपर भी काम करते हैं, आपके सेंटिमेंट्स के ऊपर, क्यों ये वाले सेंटिमेंट्स बनते जा रहे हैं, डिप्रेशन के ऊपर भी काम होता है, इंसोम्निया के ऊपर भी काम होता है, नेगेटिव एनर्जीज के ऊपर भी काम होता है. So it is very important, very very important to learn 5 metaphysical elements as well as 5 physical elements. And dear friends, I would like to tell you, only and only in ASPAS, in Acupressure Shok Prashikshan Evam Upchar Sansthan, you can study this. So anybody who wants to help others, anybody who wants to heal themselves, anyone who wants to get rid of the side effects of the medicine, anybody who wants to delay or who wants to avoid the surgeries should definitely learn Ayurvedic acupressure. This is what I want to tell you. And मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आप लोगों को आमंत्रित करती हूँ, कोई भी, मैंने किसी को नहीं सिखाया, किसी को नहीं बताया, कोई भी अगर बताना चाहता है अपना कुछ कोई अपना एक्सपीरियंस जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से लाइलाज बीमारी किसी की ठीक हुई हो तो बताए. 2 मिनट्स देती हूँ मैं इसको, फिर हम आगे चलेंगे. कोई है यहाँ पर जिसकी कोई लाइलाज बीमारी जो कहीं से नहीं ठीक हो पा रही थी, वो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से ठीक हुई हो? कैन एनीबॉडी टेल हियर? नोबडी? नमस्ते. नमस्ते, आप नाम बताइए अपना. देवी श्रीवास्तव फ्रॉम झांसी. हाँ बोलिए सर. सर मैंने साइटिका और सर्वाइकल एक साथ किया है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से. हाँ. रिंग फिंगर में मैंने 1 2 7 8 स्पाइरल में 2 4 5 8 3 7 आप 12 अपना किया है. वीडियो, आप अपनी वो ऑन कर सकते हैं वीडियो? आपकी जी 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 फोटो जी नहीं नजर आ रही, समझ नहीं आ रहा. जी जी हाँ जी 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 बोलिए प्लीज. हाँ. तो मैंने कई साइट का पेशेंटों को ठीक किया है इससे, और बड़ी बिल्कुल आज बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास. सर्वाइकल भी, साइट का भी, जबकि वो तमाम हॉस्पिटल से, इवन वो दिल्ली में जो हॉस्पिटल है वहां से भी लौट के आए, और ऐसे पेशेंटों को मैंने ठीक किया है. वेरी गुड सर. मैं भी डेली बेसिस पे ये देखती हूँ. मेरा फर्स्ट फ्लोर पे क्लिनिक है, एक क्लिनिक जो शाम को होता है वो फर्स्ट फ्लोर पे है. तो कई बार ऐसा होता है कि एक पेशेंट आता है, वो चल के नहीं आ सकता, 2 लोग उनको पकड़ के ऊपर लेके आते हैं, हमारे पास लिफ्ट नहीं है. और आप मानेंगे सर, वो 2 3 महीने से बेड पे था, किसी तरह से ऊपर लाए, और वो नीचे जब उतरते हैं तो अपने आप उतर के जाते हैं, अगले दिन खुद चल के आते हैं. तो बहुत भगवान की ये बहुत बड़ी देन है. जी मैम, ऐसे ही होता है. यस सर, यस सर. सर आप दूसरों की हेल्प के लिए अपना ट्रीटमेंट बता दीजिए ताकि उनकी हेल्प हो जाए. हाँ सर प्लीज. एक मिनट. आप लोग म्यूट रहेंगे तो ये आपकी हेल्प कर पाएंगे. आप लोग म्यूट रहेंगे तो ये हेल्प कर पाएंगे, नहीं तो हम इनको भी नहीं समझ पाएंगे, आपको भी नहीं समझ पाएंगे. देवेंद्र सर प्लीज बोलिए. जी. लेफ्ट रिंग फिंगर 1 2 7 8 स्पाइरल, 2 4 5 7 8 3 7 टोन. इससे मैंने बहुत पेशेंटों को ठीक किया है. इसके साथ साथ और भी किया है, जैसे मान लीजिए किसी का ESR कम है तो उसके पॉइंट लगाए, वो बहुत सारी चीजें हैं. बट जो मेन हमारा जो ट्रीटमेंट है वो यही है.
लेफ्ट रिंग फिंगर में। जी ठीक है, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर रिव्यूज। मैं ये कह रही थी कि हम अब जैसे शैटिका का, सर्वाइकल का हम भी ट्रीटमेंट करते हैं, कभी किसी विधा से करते हैं, कभी कैसे करते हैं, कभी हम YNM से करते हैं, और कभी हम आयुर्वेदा से करते हैं, वट एवर। यस, ही इज राइट, वट एवर द वे, कैसे भी वो पर्सन जब ठीक होना शुरू होता है, वी डू गिव द ट्रीटमेंट ऑन फिंगर नंबर 6। यस, ये वाली फिंगर होती है, इसके ऊपर हम ये ट्रीटमेंट देते हैं, स्पाइन का ट्रीटमेंट है, ताकि वो रूट से ठीक हो जाए। पेशेंट की हम रूट को ट्रीट करते हैं तो फ्रूट अपने आप अच्छा होगा, रूट अच्छी होगी प्लांट की तो फ्रूट अपने आप अच्छा होगा। जो नर्व की इनर्वेशन की बात करी इन्होंने, कहां से सर्वाइकल नर्व निकली 7-8 से, कहां से लंबर की नर्व निकली 1-2 से, इन्होंने रूट को ट्रीट कर दिया तो वो रेकरेंस भी नहीं होगी, दोबारा से रियकर भी नहीं होगा, नर्व का ट्रीटमेंट भी हो गया। थैंक यू, इन कंग्रेचुलेशंस, आप बहुत सारे लोगों को ठीक कर पा रहे हैं, तो बड़ी खुशी हुई ये जानकर। अब हमारे म्यूट करेंगे उसको साधुवाद भी करेंगे। अगर NSA को कहा जाता है कि आप कश्मीर में 370 को एब्रोगेट करें, न्यूज सुनेंगे, हम भी सुनेंगे, लेकिन थोड़ा रुक के सुनेंगे, ठीक है? चलिए, अभी क्या है, अभी अपने आप को म्यूट रखिएगा, क्योंकि कुछ नए साथी जुड़े हैं आज ही, मैं उनको थोड़ा सा तुल्यार्थता के बारे में बताना चाहूंगी, उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने कोर्सेज के बारे में बताऊंगी, फॉलोड बाय दैट वी विल बी गिविंग सम इमरजेंसी पॉइंट्स। ओके, तो तुल्यार्थता आप लोग सब मेरे साथ करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और मेरे साथ करेंगे तो मैं ये भी जान पाऊंगी कि आप कहीं कहाँ गलती कर रहे हैं। मैं सबको देख रही हूँ, अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, ठीक है? सबसे पहले तो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ तुल्यार्थता क्या होता है। I'll just share the screen. Give me 1 second. I hope my screen is visible. ये तुल्यार्थता से पहले ये देखिए, ये सुजोग कॉरेस्पॉन्डेंस है जो आपके सामने है। ओके, कोरिया के एक वेल नोन प्रोफेसर हुए हैं, प्रोफेसर पार्क जे-वू, जिन्होंने ये सुजोग कॉरेस्पॉन्डेंस लेके आए थे। वो देखते थे, बचपन से ही देखते थे कि हमारी बॉडी में और हमारे हाथों में कोई ना कोई सिमिलरिटी है। तो उन्होंने, मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगी आज, क्योंकि इसकी डिटेल्स में मैं कुछ दिन बाद आपको पढ़ाने वाली हूँ। वो हम पढ़ेंगे यूट्यूब पर। मैं आपको बता दूं कि अगले हफ्ते से मैं हर हफ्ते आपकी 1 घंटे की यूट्यूब पे क्लास लिया करूंगी, जिसमें आपको डिटेल हर चीज, जैसे ये सुजोग है, हम लोग आधे घंटे में इसको पढ़ लेते हैं, पर हम एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कैसे हम सीड अभी तक क्या गलत लगाते थे, इस तरह से। तो एनीवे, उसकी डिटेल हम यूट्यूब पे पढ़ेंगे। तो वो जो कोरिया के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर पार्क जे-वू, उन्हीं से प्रेरित होकर के हमारी जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम बना है, जिसको हम बोलते हैं तुल्यार्थता कॉरेस्पॉन्डेंस। ओके, सो तुल्यार्थता कॉरेस्पॉन्डेंस ये है, आप लोग देख, इज माई स्क्रीन विजिबल टू एवरीबडी? Yes or no? Yes. See, Yes. here you can see, Yes. you see, this is the nature, Prakriti, cosmos. This is the body of a man, and this is the hand. Okay, yatha brahmand tatha pind tatha hasta. Whatever is there in the Prakriti, whatever is there in the nature, whatever is there in the cosmos,
is in the same proportion in our pind, in our body, in the kaya, in the deh. ठीक है? Is again in the same proportion is present on our hands and feet. हमारे हाथों पे और पैरों पे सब कुछ सेम प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है। तो मैं आपको थोड़ा फास्ट चलूंगी यहाँ पर, क्योंकि इसको समझना अभी इजी है, अभी मोटा मोटा ही समझा जा रहा है इस क्लास में। उसके बाद जब आप YouTube पे मुझे सुनेंगे तो हम इसकी पूरी डिटेल्स में जाएंगे। हर हफ्ते 1 घंटे की क्लास होगी, आप लोग सब जुड़ सकते हैं। जो नए लोगों को जोड़िए, जिनको बिल्कुल नहीं आता उनको भी आ जाएगा। इसके लिए कोई भी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। एनीबडी कैन अंडरस्टैंड। ओके, तो मैं आपको अपना YouTube का जो चैनल है वो भी शेयर कर दूंगी, बाद में कर दूंगी। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड। देखिए, अगर आप अपना हाथ ऐसे करते हैं ना, ये देखिए मैं खड़ी होकर आपको दिखाती हूँ। हाथ अगर हम ऐसे करेंगे, ऐसे, ठीक है, तो अभी देखिए मैं हर एक को हमेशा 11 साल से ये बोलती आई हूं कि भगवान ने अगर ये बाजू यहां ना बनाई होती, हाथ ना जुड़ा होता, ये हमारा अंगूठा डेफिनेटली यहाँ पे होता। आप अपना अंगूठा यहाँ पे इमेजिन करिए। ये जो अंगूठा है, ये जो अंगूठा है जो बना हुआ है इसके ऊपर, इसको अगर हम यहाँ पे इमेजिन करेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप हम क्या देखते हैं, इसमें तुल्यार्थता को समझना बहुत आसान है, इसलिए मैंने इसी को चुना। अदरवाइज सुजोग पे भी हम काम करते हैं, आज भी करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले तो हम अपने अंगूठे पे देखते हैं। अंगूठे में कितने जॉइंट्स हैं? हाउ मेनी जॉइंट्स आर देयर इन द थंब? हाउ मेनी जॉइंट्स आर देयर? 1 and 2? 2 joints? 2 joints. ओके, फिर उसके बाद ये जो 2 बीच वाली उंगलियां हैं, इसको अगर हम ऐसे इमेजिन करें, ये जो आदमी कोई खड़ा है इस तरह से टांगों पे खड़ा है, these 2, ओके, मीन्स these 2, ओके। सो यहां पर हमारी लेग्स में कितने जॉइंट्स हैं? ये वाला कौन सा हो गया? एंकल जॉइंट, ये नी और ये हिप, ओके। और ये जो आसपास 2 हाथ हैं, हाथ में कितने जॉइंट्स होते हैं? रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट एंड द शोल्डर जॉइंट। और आप देखिए तुल्यार्थता की हद, परिकाष्ठा, वो ये है, इनमें भी 3-3 जॉइंट्स, हाथ में भी 3 जॉइंट्स, यहां पर इन फिंगर्स में 3 जॉइंट्स, लेग्स में 3 जॉइंट्स, यहां पर 2 जॉइंट्स, यहां पर नेक और फेस 2 जॉइंट्स। ये तुल्यार्थता तो हमें ही समझ आ गई ना? यस और नो? Yes. ठीक है। यस और अगर हम बात करते हैं अब फेस की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी जगह पर सब कुछ होता है। ये देखिए, एक उभरा हुआ सा पोर्शन नजर आएगा सेंटर में, ये है सेंटर, उभरा सा पोर्शन नजर आएगा। यहाँ पर एक लाइन लगा लेंगे। आप लोगों के पास पेन है तो मेरे साथ लाइन बनाइए, ठीक है। दिस बिकम्स योर नोज, ठीक है। दिस इज द माउथ कॉरेस्पॉन्डेंस, दिस इज द माउथ कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए, नोज के जहां पर ये एंड होता है, यहाँ पर होती हैं आईज। सबकी होती हैं, सबकी होती हैं, किसी की बड़ी होती है तो किसी की छोटी होती हैं, ठीक है, लेकिन होती तो सबकी है। तो ये आपकी आईज है, ऑलराइट। एंड यहाँ पर, जहां पर लेटरल साइड जिसको बोलते हैं बॉडी की, यहाँ पर आता है, यहीं पर आई से, देखिए आई से शुरू होता है और यहां तक, नोज से नीचे लिप्स तक जाता है कान, नोज से नीचे लिप्स तक जाता है कान। देख पा रहे हैं? You can see this? Yeah. So what we do, if suppose किसी को आंख में कंजक्टिवाइटिस हो गया है, ब्लैक मार्कर लेके आना, ब्लैक मार्कर,
कंजेक्टिवाइटिस हो गया, आंख में कोई इन्फेक्शन हो गया है, मार्कर मेरा है, तो कंजेक्टिवाइटिस हो गया है, किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, तो हम क्या करेंगे, आई कॉरेस्पॉन्डेंस पे जाएंगे, एनीबडी कैन डू दिस, और एक टेम्परेरी मार्कर लेंगे, वाटर बेस्ड मार्कर, नॉट अ परमानेंट मार्कर, जो बोर्ड पे यूज करने वाला मार्कर होता है वो वाला लेंगे, और आई कॉरेस्पॉन्डेंस पे हम एक ब्लैक डॉट लगा सकते हैं, दिस विल बी द कलर थेरेपी। यहां पर आप काली मिर्च के 2 दाने लगा सकते हैं, दैट विल बिकम द सीड थेरेपी। यहां पर मैग्नेट लगा सकते हैं, मैग्नेट हमारे होते हैं ब्योल मैग्नेट, आई विल शो यू, these come in such pouches, these are the magnets, and see, ये देखिए ये मैग्नेट है, ये एक तरफ से इस तरह से सफेद होता है, गिर गया, मैं इसको टेप पे लगा के दिखाती हूँ, नहीं तो हाथ से गिर जाता है ये देखिएगा, ये मैग्नेट है, दिस इज येलो फ्रॉम वन साइड एंड व्हाइट फ्रॉम वन साइड। कहीं पर भी एनर्जी बढ़ी है, मींस कहीं पर भी आपका इन्फेक्शन आ रहा है, पेन आ रहा है, तो उस केस में आप, जैसे आई कॉरेस्पॉन्डेंस की बात है, हम यहाँ पर ऐसे मैग्नेट लगा देंगे, व्हाइट टच होगा, व्हाइट साइड टच होगी, ऊपर से येलो नजर आएगा, सो ये येलो मैग्नेट लगेगा, तो ये आपकी मैग्नेट थेरेपी हो गई। तो अगर हम इस तरह से ब्लैक कलर लगा देंगे, इवन दिस वर्क्स फाइन। सेम वे अगर किसी को कान में कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, तो यहां पर आप लगा सकते हैं ईयर कॉरेस्पॉन्डेंस पे, ओके फाइन। किसी को नेजल कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फॉर एग्जांपल बार बार स्नीजिंग होती है, यहां पर एक लौंग लगा दीजिए, दैट बिकम्स द सीड थेरेपी। इसको हम प्रोब बोलते हैं, ये हमारा टूल होता है, अगर हम इसको यहां दबाएंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसको बोलते हैं LI11, विच इज वेरी गुड फॉर किसी को बार बार स्नीजिंग होती है, ये उसका मेन पॉइंट है, और यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट होता है। तो यहां पर भी आप कोई सीड लगाकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मैग्नेट है तो मैग्नेट से कर सकते हैं। सेम वे अगर किसी को नेक की कोई प्रॉब्लम आई, तो यहाँ पर साइड पर आ जाती है प्रॉब्लम, तो साइड पर मेथी की स्ट्रिप लगा सकते हैं, मेथी, ये देखिए ये टेप है मेरे हाथ में, इस पे मैं थोड़ी सी मेथी लगा लेती हूँ। मेथी मीन्स आपके फेनेग्रिक सीड्स जो होते हैं, सूखी मेथी, इस तरह से लगाकर अगर मैं ऐसे लगा देती हूँ तो आपको रिलीफ मिलेगा, ओके। सो दिस इज द नेक। सेम वे अगर थ्रोट पे कोई प्रॉब्लम आती है तो दिस इज द एरिया कंसर्न, आप यहाँ पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अभी मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, जैसे आप यूट्यूब पे देखेंगे एक एक चीज का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आएगा उसमें, ओके। कलर थेरेपी कर सकते हैं, यहाँ पे ऑरेंज कलर लगा सकते हैं, ओके। सो फिर उसके आगे मैंने बोला था कि यहां पर होता आपका अंगूठा, अंगूठे के आगे मीन्स योर आफ्टर द नेक इज योर chest area, is the chest area. In chest area, what we see here, these are the lungs, and here slightly towards the left side is your heart. Fine, you can see this, everybody? No, I'll show you. in जो ये हाथ बना हुआ है, जो ये हाथ बना हुआ है is here, you can see this, I have marked it. ये जो हाथ बना हुआ है स्क्रीन पर हाथ बना हुआ है, you can't see this? Yes, so in the hand it comes over here. ये वाला जो एरिया है जहां मैं अभी लाइन बनाने जा रही हूँ, this line is a diaphragm line. This is a diaphragm line. डायफ्राम के ऊपर रेस्ट करते हैं आपके लंग्स और आपका हार्ट, ओके। तो आपकी लंग्स में कोई भी प्रॉब्लम है, बार बार आपको खांसी जुकाम हो जाता है या कफ डिपॉजिट हो जाता है, म्यूकस हो जाता है, इन दैट केस you can just see the pain over here with the help of a jimmy. This is a jimmy. You can see the pain over here
वेयर एवर द पेन, कोविड में हमने ये ट्रीटमेंट बहुत दिया है। वेयर एवर द पेन कम्स, लोगों को बहुत पेन आता था, तो यहाँ पर ब्लैक कलर लगा दीजिए। सीड्स के साथ भी कर सकते हैं ट्रीटमेंट। सेम वे ये हार्ट की कॉरेस्पॉन्डेंस है। इस पर्टिकुलर एरिया पे, इस पर्टिकुलर एरिया पे रेड कलर लगा सकते हैं। ये बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब स्टिमुलेशन करते हैं हार्ट वाले एरिया पर जेंटल रहे, जेंटल जेंटल स्टिमुलेशन, बाकी जगह पर थोड़ा दे सकते हैं तेज, ठीक है। उसके आगे जैसे कि इस हाथ में हम देख रहे हैं, in the hand we can see on the see, this is the right hand, this is the right hand which is shown here, okay. So this is the right hand and this is the right side. Actually on the right side is your liver and here is the stomach. Stomach में बच्चे को एकदम से दर्द आ जाए तो आप यहाँ पर उनको दबाइए, बच्चों को दर्द आती है पेट में, यहाँ दबाइए, यहाँ पर आप मटर सीड्स लगा सकते हैं, इमीडिएट रिलीफ आएगा। इन्फेक्शन है तो ब्लैक कलर, कभी भी इन्फेक्शन हो तो कॉरेस्पॉन्डेंस एरिया पर ब्लैक कलर लगा सकते हैं। देन इज योर स्प्लीन, स्प्लीन इज एक्सट्रीम लेफ्ट साइड इन द बॉडी, ठीक है, लेफ्ट साइड पे स्प्लीन होती है। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे हमने फूड खाया, फूड इसोफेगस से सीधा स्टमक में गया, स्टमक के बाद फूड कहाँ जाता है? वेयर डज द फूड गो आफ्टर द स्टमक? Duodenum. Duodenum. Duodenum is the first part of small intestine. The small intestine. So the food goes widely in the small intestine. So small intestine की कोई प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पर इस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे, यहाँ पर मेथी स्ट्रिप्स लगाएंगे, ओके। Then after that, this is the ascending colon of the large intestine. This is the transverse colon. This is the descending colon of the large intestine. Here is the sigmoid colon, and यहाँ पर आपका आ जाता है anus rectum. Okay? Okay? तो हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी कि ये दो लेग्स हैं। अब यहाँ देखिए ना, ये यहाँ पर असेंडिंग कोलन आया, ये ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड, और ये रहा आपका रेक्टम, तो दोनों लेग्स के बीच में ही आया। तो ये तुलना तुल्यार्थता हमारी गलत थी क्या? गलत थी या ठीक थी? तुल्यार्थता, हमने बॉडी को तुलना करी, तो दैट वाज राइट, सीधा वही आई। मींस अगर एनस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यू कैन ट्रीट इट हियर, इवन एट द बैक साइड, ओके। नाउ if I see this area corresponds here, this area corresponds here, this area corresponds here, okay. I think this is very simple to understand. Yes ma'am. Everybody could understand? किसी को कोई ऐसा तो नहीं है जिसको बिल्कुल समझ नहीं आया? अच्छी तरह आती है मैम, हाँ जी, अच्छी तरह समझ में आती है। you could understand? Yes ma'am. Yes ma'am. Fine. So these are I will be sharing this PDF also with you. Anybody wants this PDF, please let me know, I'll give you. So the treatment of all the internal organs is there. Fine. Then after that, you see here again in a colored form, you can see now the back of the body, back of the body here, you can see the back of the body. This is the cervical region, this particular is the cervical region, and the treatment of cervical can be done over here. Fine. If you are having cervical issues, just take this particular, this is known as probe or a jimmy. You give the massage like this. The person who is suffering from the cervical issues will be having a lot of pain over here. I'll just share my one. Then you just do one thing, make a methi strip. See, I've taken this.
I have taken this tape. This is a tape, and I have spread some methi on it, some fenugreek seeds on it. Okay, I'll just show you how. See here. Within 30 seconds, I have made this. Fine. Now what I do is I apply it like this. Same way you can also do. If somebody is having pain little lower than that, you can apply here also. आप यहाँ भी लगा सकते हैं. उसके बाद कौन सा एरिया आता है? थोरेसिक्स का. कितने होते हैं थोरेसिक? 12 होते हैं. ठीक है. तो ये देखिए ये एरिया. तो मैंने कहा था ना कि ये अंगूठा यहाँ लगा होता, तो ये अंगूठा अगर यहाँ लगा है तो उसके आगे का ट्रीटमेंट यहाँ होगा. द ट्रीटमेंट विल बी डन हियर फॉर thoracic, the blue area. Okay, then the lumbar area. 5 lumbar vertebrae are there, and 5 lumbar vertebrae can be treated here many times. We even now इतना कुछ पढ़ने के बाद आज भी हम तुल्यार्थता पे काम करते हैं. आप देखेंगे जो हमारे 5 लंबर के जो वर्टिब्रे हैं वो थोड़े बड़े वर्टिब्रे होते हैं. सेम वे यहाँ पर आप देखेंगे बिग मिलेगा आपको. यहाँ जो गैप मिलेगा ना बड़ा मिलेगा. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट कुछ पी सीड्स, जो पी सूखे मटर होते हैं वो इस पे लगाइए. इसकी एक पट्टी बना दीजिए. मैं अभी मेरे पास पी सीड अवेलेबल नहीं है इस समय, तो मैं क्या करती हूँ, मैं आपको ट्रीटमेंट बताती हूँ मैग्नेट से. ठीक है. तो मैग्नेट्स में देखिए किसी को अगर स्टिफनेस होती है सुबह उठते ही पीठ पे, वो बहुत सारे लोगों को होती है, वेरी कॉमन. या L4 L5 में जो नर्व कंप्रेशन हो रही है उस केस में व्हाट आई डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट चेक ओवर हियर द पेन ओवर. यहाँ पेन चेक करती हूँ, ये जिम्मी से चेक करती हूँ. जहां पेन आता है वहां पर और उसके आसपास ये देखिए मैग्नेट्स लगाए हैं मैंने. ये BM3 है, थोड़े बड़े मैग्नेट हैं क्योंकि यहाँ पर बड़ा एरिया था तो मैंने बड़े मैग्नेट्स लगा लिए. इस तरह से लगा लिए. यू कैन सी, इज इट विजिबल? Yes, ma'am. Yes. तो मेरा ट्रीटमेंट हो गया. और अगर रोज स्टिफनेस होती है थोड़ी सी आसपास मेथी भी लगा सकते हैं. ओके. सिंस मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इसको ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी. एनर्जी उसी की बैलेंस करिए जिसकी जरूरत है. कोई भी दवा तब लीजिए जब जरूरत है. फालतू दवा नहीं लेनी चाहिए. कोई भी दवा, कोई भी एनर्जी के साथ खेलना नहीं चाहिए. ओके. देन हेयर इज द कॉक्सिक्स. आपकी टेल बोन कहाँ पे आई? टेल बोन देखो फिर वहीं आई जहां आनी चाहिए थी. यस नो? यस और नो? Yes. ठीक है ना. और यहाँ पर आपकी किडनी, बॉडी में किडनी कहाँ होती है? देखिए इस तरह से जब हम एल्बो अपनी टच करते हैं, एल्बो टच करते हैं तो यहाँ पर, या ऐसे पकड़ लीजिए, ये एरिया में आपकी किडनी आती है. तो किडनी का साइज क्या होता है? किडनी का साइज क्या होता है? कोई बताएगा क्या साइज होता है? क्या साइज होता है? ये क्या? राजमा जैसा मैम. राजमा. साइज ऑफ किडनी. साइज क्या होता है किडनी का? कोई साइज बताएगा किडनी का साइज क्या होता है? राजमा तो उसका कोरस्पॉन्ड चला गया ना. साइज ऑफ द किडनी क्या होता है? कोई बताएगा? वो मेरे पूछने का मेरा रीजन, एक हाथ की मुट्ठी जितना. 3.5 सेंटीमीटर. हाथ की मुट्ठी जितना मेरे ख्याल से आपका हार्ट होगा, योर फिस्ट, है ना? यस. देखिए एक ग्लास इमेजिन कर लीजिए 12 सेंटीमीटर लंबा. ठीक है. 12 सेंटीमीटर लंबा. उसके बाद वो ऑलमोस्ट 6 कैन बी, एक सेंटीमीटर प्लस माइनस चलेगा. ऑलमोस्ट 6 सेंटीमीटर चौड़ा, 6 बाय उसकी जो थिकनेस होगी वो होगी 3. इस तरह की एक बॉटल इमेजिन कर लीजिए. ठीक है. सो व्हाट आई मीन टू से इज, आप 1 गिलास पानी पीते हैं ना, आप 1 गिलास पानी पीते हैं, उतनी ही कैपेसिटी होती है किडनी की. तो जब भी पानी पिए थोड़ा थोड़ा करके पिए, उसको ओवरलोड ना करें.
इस बात को समझाने के लिए मैंने इतनी बात करी, ठीक है। अब उसकी शेप कैसी होती है? शेप इज लाइक अ राजमा, हियर लाइक अ राजमा, बीन शेप। तो यहाँ एक कॉरेस्पॉन्डेंस है किडनी की, इफ यू कैन सी। I'll show you here also. Here. इस तरह से आप राजमा सीड्स लगाकर भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वेरी इजीली कर सकते हैं। राजमा नहीं मिले तो आप कोई भी सीड लगाकर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं है आपके पास, आप सिर्फ स्टिमुलेशन देकर भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कलर लगाकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपके पास कुछ नहीं है, पेन आ गया है, आप एक स्टोन भी लगाकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कैन यू बिलीव दैट? यू कैन डू दैट। आई हैव डन दैट। आई विल टेल यू माई एक्सपीरियंस ऑल्सो इफ आई गेट टाइम। ओके, तो ये जितने भी मैंने आपको तुल्यता दिखाए, मैंने साथ हाथ पर आपको शो करती गई, साथ साथ में कॉरेस्पॉन्डेंस आपकी पैर की भी थी। तो ये जब आपको स्क्रीन शेयर होगी, देन यू विल बी लर्निंग हाउ यू कैन अप्लाई the Tulyarthata on your foot also. Very few people experience that, but it is very helpful. I have experienced that. Helpful. How come? In the sense, because sometimes your hands are not free. In that case, you can just give the treatment, especially to the children on the foot, because children they have a tendency to put their hands in the mouth, and it is possible that they can inhale the magnet, they can take the seeds in the mouth. So it is better to give the treatment on the foot, and it is equally efficient, equally important. Okay, equally effective. So you can give the treatment on the foot as well. Okay, so everybody can do that. Yes. Okay. Now I would like to know, आप लोगों में से कितने लोगों को तुल्यार्थता पहले भी आती थी और कितने लोगों को आज आई है? I would just like to see that. That's it. जिनको आज आई है तो वो प्लीज अपना एक बार थम्स अप कर दीजिए, so that I can understand. Okay, फातिमा जी could understand today. What about others? सबको आती थी पहले से? सारा कुछ समझ था सबको पहले से? No. Okay, Meenakshi, you could understand today? Okay, very good. What about others? Okay, Mithilesh Kant ji, today only. Okay, you are a student of first semester. You have just joined it. I can understand. Okay, Srinivasa, today only. Okay, my dear friends, मैं आपको एक बात बता दूं, जो नए स्टूडेंट्स हैं और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, सबको एक बात बता दूं, अगर आपने आज कुछ सीखा, मैं तो कहूंगी आपने कुछ नहीं सीखा। कारण ये कि ये इतना भी छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम इसको आधे घंटे में कवर कर दें। आप लोग YouTube पे जुड़ा करिए। अब मैं जल्दी ही शुरू करने वाली हूं, आप कहेंगे तो मैं इसी ग्रुप में भी लिंक भेज दूंगी। एवरी मंडे एवरीबडी शुड ज्वाइन इट। आप लोग फ्री में सिर्फ अपना कंसंट्रेशन से 1 घंटा दे करके सीख सकते हैं। एंड एक रिक्वेस्ट करूंगी, अपने तक मत रखिएगा, इस विधा को अपने तक मत रखिएगा, इसको जितना बांट सकते हैं बांटिए। मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, जब हम किसी को सिखाते हैं तब भी सीखते हैं। इसमें भी आपका सेल्फिश मोटिव होगा, लेकिन इतना सेल्फिश होने की जरूरत नहीं है। आप किसी को पैसे से हेल्प नहीं कर सकते, ना करिए। किसी को फिजिकली हेल्प नहीं कर सकते, ना करिए। इस तरह से अगर आप ज्ञान भी देंगे ना, किसी की जिंदगी भी बचाई जा सकती है। लोगों को बीमारियां बढ़ने से बचाना भी, प्रिकॉशन इज ऑल्सो ए क्योर। यू गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग व्हाट आई वांट टू से? आज से आप लोग मेरी एक बात मानिएगा। अगर आपको मेरे से कुछ भी मिला है ना, एक काम, मेरी एक बात मानिएगा, आप एक हैबिट डाल लीजिए। नहाने से पहले, नहाते तो रोज हैं सब लोग, नहाने से पहले जिनकी ऑयली स्किन है वो ऑयल नहीं लगाइएगा। दूसरे लोग रोज नहाने से पहले एक बार इस तरह करा करिए। दिस इज योर मेगा मेरिडियन, दीज आर द मेगा मेरिडियंस। तो आपकी जितनी भी यहाँ पर देखिए मेरिडियन जाती है ना, मेरिडियन वो डेंस
क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं इन एक्यू पॉइंट्स पे, जो मेगा मेरिडियन पे रिस्ट जॉइंट पर एक्यू पॉइंट्स होते हैं। ओके जी, गुड नाइट। वो यहां पर डेंस क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। कहा जाता है each point of mega meridian is equivalent to 100 acupoints। तो अगर आपको कोई डिजीज आई है, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या है ना, यहां पर ऐसे चेक करिए, जहां पर आपको पेन आ रहा है ना, चुपचाप वहां पर एक स्टार क्लस्टर, आई शो यू द स्टार क्लस्टर। डियर फ्रेंड्स, दिस इज द स्टार क्लस्टर, दिस इज द स्टार क्लस्टर, दिस इज द स्टार क्लस्टर। मैं एक टेप पे लगा के दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये स्टार क्लस्टर है, एवरीबडी कैन सी, दिस इज द स्टार Yes. क्लस्टर। सपोज मेरे को यहाँ पेन आया आज, सीरियसली मुझे आया, मुझे सच में आया, वैसे नहीं आता तो मैं नहीं मानती, आज मैं ये लगाकर घर जाऊंगी। ये स्टार क्लस्टर, अगर कोई डिजीज आनी भी शुरू हुई है ना, वो वहीं रुक जाएगी। वैसे मुझे समझ आ गया मुझे क्यों आया। एनीवेज, तो दिस वे यू कैन अप्लाई, वेरी इजी। आपके पास स्टार क्लस्टर नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप कोई भी चने की दाल, सॉरी चना जो होता है ना, साबुत चना, ब्लैक चना, यू कैन अप्लाई दैट। उसकी चोंच वाली साइड जो पियर्स करती है वो मत लगाइएगा, उसको ऊपर रखिएगा। ओके, ड्राइड पीस लगा सकते हैं। ओके, सो दिस वे यू कैन ट्रीट योरसेल्फ, व्हाई नॉट। सो ये एक आदत डाल लीजिए। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम आती है, दीज आर द आई ऑर्बिट, you can give the massage here. How to give, I will be taking a session on the YouTube itself. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैंने लास्ट टाइम हमारा जो हमारा नवंबर में होता है कॉन्फ्रेंस, वहां पर मैंने आई ऑर्बिट के ऊपर लेक्चर दिया था। तो वो भी मैं अभी नहीं, अभी तो बहुत शुरुआत है, थोड़े दिन बाद, 1-2 महीने बाद जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आई विल बी टीचिंग दैट ऑल्सो। So everybody should attend it. Please spread this as much as possible. Please spread it. It is my request, not because आपको दुआएं मिलेंगी, अल्टीमेटली मुझे भी मिलेंगी। ठीक है ना? तो हम सब मिलते रहा करेंगे YouTube पे। How many of you are interested to join me on YouTube? That will be a free session every week. How many of you are interested? Not me. You have to turn on your camera and you have to show me the thumb. Only then I will understand. Now you cannot show me your face on the camera and I expect you to join. Okay, Ravindra ji, I appreciate that. Fatima ji, I appreciate Devendra, Kavita Chopra, Karan ji, I cannot see your thumb. Bimal ji, I can see your thumb. Kanchan ji, I can see. Mithilesh Kant ji, very good. Rekha Agarwal. Then Ravindra Patil ji, I cannot see your thumb. I can see you, but not your thumb. Okay. Sheila ji, I can see you. Shiv Ganga ji, very good. Then, okay, Vijay ji, everybody, and Sangeeta M12. Sheila ji, I am able to see you. Okay. Rakesh Gupta ji, I can see you, but not your thumb. Rakesh Gupta ji, your smile is very good, but I want to see the thumb, not the smile. Okay, good, very good. Wonderful. I appreciate, I welcome all of you. Let's meet on the YouTube every week. Probably I'll be keeping Monday. It will be at this time only. Let's keep Monday, and please, I request all of you to at least join 10 people. At least give it free of cost. In this era, somebody is giving something free of cost to you. Why don't you just join it? Why don't you learn this and make it, make everybody learn this thing. Okay? काफी सारी इंग्लिश हो गई, मैं हिंदी में बात करूंगी अब, फिर हिंदी वाले नाराज हो जाते हैं, बहुत जल्दी नाराज होते हैं हिंदी वाले। चलिए तो अब मैं बात करती हूँ इमरजेंसी पॉइंट्स की, और उससे पहले मैं आपको क्योंकि मैं फैकल्टी हूँ एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान की, उसके कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा आपको जरूर बताना चाहूंगी। आप मेरी स्क्रीन पर दे सकते हैं। आई जस्ट टेक 2 minutes ऑफ योर्स। मैंने ये गलत बटन दबा दिया, मुझे 1 सेकंड दीजिएगा, हमसे भी बहुत गलतियां होती हैं। ओके, स्क्रीन शेयर कर देते हैं।
ये देखिए, ये कोर्स डिटेल है, ये मुझे पीयूष जी ने भेजा है। पीयूष जी इज वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ एस्पस, तो उन्होंने ये भेजा है कि न्यू स्टूडेंट्स को जरूर दिखाया जाए। तो ये देखिए, ये कोर्सेज हैं हमारे, ये कोर्सेज हैं हमारे जो 6 मंथ्स का होता है, सर्टिफिकेट कोर्स होता है इन एक्यूप्रेशर हीलिंग, इन एक्यूप्रेशर हीलिंग एंड साइंसेस। ठीक है, ये 1 सेमेस्टर है, 6 मंथ्स का है। और DAHS, डिप्लोमा इन एक्यूप्रेशर हीलिंग साइंसेस, ये 2 सेमेस्टर्स है। मीन्स आप इंडिपेंडेंट एक भी कर सकते हैं या फिर एक डिप्लोमा भी कर सकते हैं, ये दोनों सेमेस्टर, दिस प्लस दिस। इंडिपेंडेंट एक भी कर सकते हैं, दोनों मिलाकर डिप्लोमा आपको मिल जाएगा, आप कर सकते हैं। ADAHS होता है एडवांस डिप्लोमा, ये आपका 4 सेमेस्टर्स का है। देन MADAHS है, ये बाद की बातें हैं। ऑनर्स भी होता है, 5 इयर्स तक का कोर्स है हमारे पास। तो फीस इसकी बहुत कम है, इतनी कम कहीं पर किसी यूनिवर्सिटी में नहीं आपको मिलने वाली। फीस देखिए 6,500 प्लस 650, 7,150 है फर्स्ट 4 सेमेस्टर्स की, 1 से 4 तक। उसके बाद 9,000 प्लस 650 हो जाती है आपकी 5th और 6th सेमेस्टर की। देन 12,000 प्लस 650 हो जाती है 7th, 8th, 9th, 10th सेमेस्टर की। इतना मुझे आपको बताना था जल्दी जल्दी। और कोई भी अगर इंटरेस्टेड है ये कोर्स करने में, मैं आई विल बी वेरी हेल्पफुल टू दैट पर्सन। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9891122040। ये मैंने नंबर अपना लिख दिया है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं भी एक कोऑर्डिनेटर हूँ और मैं बहुत हेल्पफुल कोऑर्डिनेटर प्रूव हुई हूँ। मुझे इसके लिए अवार्ड भी मिल चुके हैं, कहना नहीं चाहिए, बट सिंस कुछ नए लोग हैं मुझे नहीं जानते, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये 4 है, ये 9 नहीं है, 9 जैसा लग रहा है, मेरे गलत नंबर ना मिला देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जी। मैं दोबारा लिखती हूँ अपना नंबर, आप लिख भी लीजिए, सुन भी लीजिए, 9891122040। मेरा नाम है मैडम रोनिका मदान, RONIKA, रोनिका मदान, MADAAN। I am Ronika Madan. So anybody who wants to learn can contact me. Anybody who wants anyone else to learn, you can give my number. I will be helpful. एंड अगर आप हमारे चैनल को जुड़ना चाहते हैं हमारे YouTube चैनल में, तो उसका लिंक मैं आपको ग्रुप में भी भेज दूंगी। अदरवाइज मैं ये PDF आपको कोई भी मेरे से मांग सकता है, इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके मैं आपको PDF शेयर कर दूंगी। उसमें भी हमारे चैनल का QR शेयर किया गया है। आरोग्यम होलिस्टिक क्लिनिक फरीदाबाद के नाम से हमारा चैनल है। सो यू कैन सी दैट मैं बहुत एक्टिव नहीं थी बहुत देर से चैनल पर, लेकिन अगर आप लोग साथ देंगे तो हम हफ्ते में 1 क्लास तो कर ही सकते हैं। अदरवाइज आई एम अ बिजी पर्सन, बहुत ज्यादा नहीं कर सकती हूँ यूट्यूब पर, बट हफ्ते में 1 दिन तो मैं आपको 1 घंटा दे ही सकती हूँ, बिल्कुल। पर उसमें भी आपका साथ इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की पार्टिसिपेशन अप्रिशिएट करूंगी मैं अगर पार्टिसिपेशन होगी। ठीक है जी। नाउ वी हैव लेफ्ट विद वेरी लेस टाइम। आई एम quickly coming to the handling emergencies by acupoints. Handling emergencies by acupoints. Okay. So see, सबसे पहले अगर कोई बेहोश हो जाए, कोई भी बेहोश हो जाए तो एक इमरजेंसी कंडीशन बन जाती है। Am I right or wrong? ये इमरजेंसी है या कोई बात नहीं? इमरजेंसी। सी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर कोई बहुत ज्यादा BP लो के कंडीशन में किसी को फेंटिंग हो जाए, वीकनेस में किसी की कोई फेंट हो जाए, कोई बेहोश हो जाए, तो आप यहाँ पर दबाइएगा, अपनी इस तरह से टिप से ही दबाइएगा, इस तरह से जोर से दबाइएगा। ये मैंने बहुत केसेस में देखा है। इवन एक लड़की हमारे साथ पढ़ती थी जब हम ऑफलाइन पढ़ने जाया करते थे, उसका फास्ट था, उसने 1 दिन पहले भी कुछ नहीं खाया और सुबह सुबह क्लास में आ गई। शी फेंटेड ओवर देयर ओनली बिकॉज मैडम डिड नॉट नो कि इसका फास्ट है। उन्होंने उसको कोई काम भी बोल दिया, वो बाहर भी उठा के लाई थी। शी फेंटेड देयर इटसेल्फ,
शी हैड फॉलन डाउन ऑन, मेरे ऊपर ही गिर गई, शी हैड फॉलन डाउन ऑन माई सेल्फ ओनली। तो मुझे पता था, मैं वहीं पर ही बैठे बैठे ही हम लोगों ने ये दबाया, ऐसे दबा के जोर से, इसको किसी टूल की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत, ऐसे दबाया छोड़ा, दबाया छोड़ा, दबाया छोड़ा, एंड शी वाज ओके। और फिर हमने उसको इमीडिएटली क्या किया होगा, हम लोगों ने, हमारे पास उस समय वहां पर फ्रूटी पड़ी हुई थी, ग्लूकोज देना चाहिए, इमीडिएट आपको एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज नहीं था हमारे पास, फ्रूटी पड़ी थी, हमने वो दे दी, शुगर अंदर गई और थोड़ी देर में शी वाज ऑल राइट। ओके, अगर किसी का हाई बीपी की वजह से फेंटिंग हो जाती है तो ये पैर के तलवे के नीचे, ये देखिए ये बना हुआ है सबके पैर के नीचे, यहां पर अगर मैं इसको बड़ा कर दूं, ये देखिए यहां पर एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट का नाम क्या है, K1। K1 मेरिडियन का फर्स्ट पॉइंट होता है ये, सिर्फ एक ही पॉइंट है हमारी मेरिडियंस का जो कि पैर के नीचे है, उसका नाम है K1। यहाँ पर प्रेशर देंगे पैर पे, हाथ पे नहीं। अभी तो मैं हाथ दिखा पा रही हूँ ना, पैर नहीं दिखा पा रही आपको, यूट्यूब पे देखेंगे अगर दिखा पाए तो, ठीक है, अभी तो हाथ दिखा पा रही हूँ। तो यहाँ पर आप प्रेशर देंगे जोर से, बहुत, हम ये भी कर चुके हैं, तो पेशेंट विल रिवाइव, वो एकदम से ठीक हो जाएंगे, सामान्य हो जाएंगे। उनको नींबू पानी दीजिएगा उसके बाद, ठीक है, और उनको क्या करेंगे, हम और भी पॉइंट्स लगाएंगे जो आपको आगे पढ़ाया जाएगा। अभी एक बात ये आती है जी, सडनली पेशेंट आपके सामने आया, पेशेंट क्या, कोई भी पर्सन आपके सामने आया और वो बेहोश हो गया, मुझे कैसे पता उसका बीपी हाई होता है या लो होता है, हाउ डू आई नो? सडनली कोई आया है ना, हमें क्या पता बीपी हाई होता है लो होता है, तो हमें नहीं पता वो किस तरह का पेशेंट है। व्हाट वी डू, ओके, हमने यहाँ दबा के देखा नहीं ठीक हुआ, पैर पे नहीं ठीक हुआ, तो ये ईयर लोब्स, यहाँ पर ये पॉइंट आता है, इस ईयर लोब्स को, जहां पर ये देखो पियर्स करते हैं ना लेडीज, यहाँ पर, यहाँ हम जोर से ऐसे एक हुक बनाएंगे, ऐसे हुक, ठीक है, मेरे सामने बनाइए सब लोग, क्योंकि यहाँ पर करेंगे तो पेशेंट को भी कर पाएंगे, मेरे सामने जो गलतियां करनी है यही कर लो, प्लीज शो मी। हाँ हुक करिए, करिए सब लोग करिए, ऐसे जोर से दबाइए, ऐसे जोर से। उस समय ना लिहाज नहीं करना कि पहले बेहोश है और मैं इसको जोर से दबा रही हूँ, ऐसे नहीं सोचना, जोर से दबाइए, ऐसे ऐसे करिए, जोर से करिए, ऐसे लगेगा, ऐसा फील होगा कान से पकड़ के इसको होश में ले आई हूं। समझ रहे हैं मेरी बात, ऐसा लगेगा कि इसको मैं कान से पकड़ के होश में ले आई हूं, ठीक है, सो यू कैन डू दैट, इसी तरह से करना है। उस पर्सन पे तरस नहीं खाना, क्योंकि आप उसकी हेल्प ही कर रहे हो, आप हेल्प ही कर रहे हो। यू गेटिंग माई पॉइंट, यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। अच्छा, किसी को, कोई पेशेंट है बहुत ज्यादा भीड़ में कहीं पर गया हुआ है, somebody is in a crowded place and he faints, what can be the reason, what do you think, क्या कौन सा पॉइंट, कोई बताएगा? Suffocation. Yes. Lack of oxygen. Yes. Which point can be given in that case? That also I had given some, I went to some, कहीं किसी की क्रिमेशन पे गए थे, वो बहुत सैड भी थी और सफोकेटेड हो गई, वहीं पर बेहोश हो गई, गोदी पे मैंने उनका सिर लिया, सब जमीन पे बैठे हुए थे, यहाँ दबाया, वो इतनी वीक हो गई थी बिकॉज ऑफ दैट डेथ, ऑलरेडी बीपी लो रहता था, मुझे पता लग गया ये वीकनेस का साइन है, और इनको अब ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, शैलो शैलो ब्रीथ कर रही हैं, इनके टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। हस्बैंड की डेथ हो जाए, कई जगह ये होता है कि 2 दिन तक वो खाना नहीं खाएगी, एक तो वो दुखी औरत जिसका बीपी लो रहता हो, पेल लग रही थी वो देखने में, और उसको खाना भी बंद कर दिया, दुखी अलग, खाना अलग बंद कर दिया, और इतने सारे क्राउडेड एरिया में वो बैठे थे, वेरी सैड। मैंने किसी की परवाह नहीं करी, मैंने उसी समय उनको नारियल पानी मंगवा के दे दिया, कोई बात नहीं, जो अलाइव है उसका तो ध्यान रखें, जिसकी डेथ होगी वेरी सैड, डेफिनेटली वेरी सैड,
पर जो जिंदा है उसका ध्यान तो रखेंगे ना? यस और नो? Yes. So in that case you should be giving this point. Okay, now let's come to the next slide. ये देखिए, लैक ऑफ ऑक्सीजन। कई बार हम माउंटेन्स पर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। Yes. है ना? सेम हैपेंड ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो। हम, आप बिलीव करेंगे, हमने पता नहीं कितने पेशेंट्स को यहाँ पर पॉइंट लगा लगा कर ठीक किया, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत नहीं मिली, नहीं पड़ी। सी देखिए, मेरे साथ एक काम करिए, एक मिनट, मेरे को ना इस पर वो देखना, मैं वांट टू सी एवरीबॉडी दे आर डूइंग और नॉट, हाउ कैन आई सी देम, बिकॉज यहाँ पर तो मैं ये देख रही हूँ ना। हाँ, आई वांट टू सी ऑल ऑफ यू डूइंग विद मी, so I'm watching from the other screen also, so everybody, yes, मेरे साथ एक काम करिए सब लोग, ठीक है? अभी इसका स्टैंड नहीं है ना मेरे पास, तो आप इसको ऐसे पकड़ लीजिए। हाँ जी, चलिए, मैं देख पा रही हूँ। देखिए, ऐसे पकड़िए, ऐसे करिए हाथ, सब लोग ऐसे करिए जैसे मैंने किया है, ठीक है? ऐसे करके अपने यहाँ ले, जहां ये नाक टच करी, नाक यहाँ टच करी, मेरी नोज यहाँ टच करे, ये नोज टच करे, जहां पर मेरी नोज टच करे ना जी, ना 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 ना, आप तो बहुत ऊपर ले गए जी। मीनाक्षी, मीनाक्षी नो, मीनाक्षी, मीनाक्षी ऐसे नहीं जाना ना। मीनाक्षी देखो, ऐसे गए, ये आगे से लेके आओ, देखो स्क्रीन के आगे से गई मैं ऐसे। Okay. ये इन साइड पे, गोरी वाली साइड पे होगा, काली वाली साइड पे नहीं। हाथ देखो, मैंने हाथ कैसे रखा, जैसे हेलो करते हैं ऐसे हाथ रखो सामने, ऐसे गए, ऐसे लाए, ऐसे टच किया। ये देखिए, ये दिस इज द पॉइंट, LU4 बोलते हैं इसको। अगर आप गूगल पे डालेंगे पॉइंट LU4, पुट LU4, यू विल फाइंड दिस पॉइंट। यहां पर कई लोग ताबीज भी पहनते हैं, जो बीमार होते हैं ना उनको ताबीज पहनाया जाता है। क्यों पहनाया जाता है? ऑक्सीजन लेवल ठीक होगा तो काफी सारा स्टिमुलेशन यहाँ होता रहेगा, तो ऑक्सीजन लेवल ठीक होगा तो आधी बीमारियां तो वैसे ठीक हो गई जी। ये तो साइंटिफिक रीजन है, बाकी और रीजन होंगे उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, ठीक है? LU4 इज अ पॉइंट हियर। इसके बारे में भी मैं वीडियो बना रखी है, आपको शो कर सकती हूँ। आई विल बी सेंडिंग यू इन दिस ग्रुप। मेरे इस ग्रुप में सब लोग हैं ना? अगर ये जो आज एक्यूप्रेशर अवेयरनेस के नाम से, फ्री अवेयरनेस के नाम से बनाया, जो लोग नहीं है ना, वो प्लीज लेट मी नो, आई पुट यू इन दैट ग्रुप, एंड उसके अंदर मैं वीडियो शेयर कर दूंगी आपको, और यू कैन सी ऑन माई चैनल ऑल्सो, ठीक है? सो LU4 पॉइंट इज वेरी गुड पॉइंट टू इंक्रीज द ऑक्सीजन लेवल। सफोकेशन होती हो तो ये पॉइंट है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो ये पॉइंट है, पहाड़ों पे जाकर के घबराहट होती हो तो ये पॉइंट है। एक और चीज प्रॉब्लम आती है जब हम घर से निकलते हैं, ये देखिए, हाथ पे लगाना है तो यहां पर है, here this is the lung meridian and here is the LU4। YouTube पे डिटेल्स में बताया जाएगा तो मैं एक एक पॉइंट को लगा लगा के दिखाऊंगी, आप मेरे साथ लगाइएगा, ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट इज, मैं पहले उस पे आती हूँ जो एक और प्रॉब्लम आती है। अगर इफ आई हैव दैट वीडियो स्लाइड, लेट मी चेक, इफ आई डोंट हैव तब भी मैं आपको समझा देती हूँ। नहीं है, इसके अंदर नहीं है। ये करते हैं, हम ट्रेवलिंग पे जाते हैं, बाहर जाते हैं घूमने, तो हमें क्या होती है, हमें मोशन सिकनेस होती है कार में। कुछ लोगों को उल्टी आने लगती है, होता है ना ऐसे, नोजिया होता है। हाउ मेनी ऑफ यू आर सफरिंग फ्रॉम दैट? आप में से कोई है जिसको नोजिया हो जाता है? बाहर जाते हैं, कार में बैठते, बस में बैठते हाल खराब। नोबडी? मोशन सिकनेस बोलते, घबराहट होती है, उल्टियाँ। हाँ गरिमा की उल्टियां आती हैं या उल्टी जैसी फीलिंग आती रहती है? दोनों। है ना? तो आप एक काम करिएगा गरिमा जी,
गरिमा जी, मेरे घर में तो ये होता था, हम कहीं जाते थे मेरे बच्चे जाते ही नहीं थे। हम लोग एंजॉय करते थे, बच्चे एंजॉय ही नहीं, वो तो सिर्फ वॉमिटिंग्स ही करते थे। सो व्हाट आई डिड इज, जब थोड़े से बड़े हुए मैंने उनको ये पॉइंट दिया, ये देखिए 3 फिंगर रखेंगे यहाँ से, रिस्ट से 3 फिंगर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंटर में, रिस्ट के सेंटर में 3 फिंगर नीचे, यहाँ ये दिस इज द पर्टिकुलर पॉइंट, दिस इज द पर्टिकुलर पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है PC6। आप गूगल पे डालेंगे PC6 एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर पॉइंट तो आपको मिल जाएगा PC6। यहां पर इस तरह से आप दबाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर मैग्नेट लगाना चाहें तो ये वाइट साइड वाला टच करके ये मैग्नेट लगा सकते हैं। इस केस में मैग्नेट ना लगाएं, स्टार क्लस्टर लगा सकते हैं। स्टार क्लस्टर ये है मेरे हाथ में, आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। नहीं लगाना चाहें, आपके पास स्टार क्लस्टर नहीं है, आप एक चना लगा लीजिए, आप क्या कहते हैं, आप एक मटर सीड लगा लीजिए। घर से निकल चुके हैं, घर से निकल चुके हैं, ना आपके पास मटर है, ना मैग्नेट है, ना कुछ है, एक छोटा सा पत्थर उठा लीजिए बाहर से, उस पर्टिकुलर पड़े तो उससे फर्क नहीं पड़े तो आई टेल यू, ठीक है। तो वो छोटा सा पत्थर भी लगा लेंगे तब भी आपको इफेक्ट आ जाएगा, और विदिन 10 मिनट्स उससे फर्क नहीं पड़े तो जरूर कुछ ना कुछ और भी गड़बड़ है, कुछ ना कुछ डायग्नोसिस करनी पड़ेगी आपकी। तो 80 to 85% केसेस में इससे फर्क पड़ता है, ओके, नॉट 85, 90% केसेस में। मैम जैसे फीमेल है तो हम राइट साइड में अप्लाई करेंगे या दोनों साइड कर सकते हैं? बोथ साइड्स। ओके ओके मैम, ठीक है ठीक है, ओके। मेरे पास तो इसके इतने एग्जांपल्स हैं क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। व्हेन विल बी कमिंग इन दोस क्लासेस तो मैं अपने आपको जिंदगी के एक्सपीरियंसेस भी बताऊंगी उसमें, और जितने भी एक्सपीरियंसेस मैं आपको बताऊंगी दे विल बी ट्रू। और आप लोग भी अगर अपने एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं, यू वेलकम, बट झूठ नहीं बोलना है। हम यहाँ पर अपनी कोई भी क्रेडिट लेने के लिए नहीं बैठे हैं, हम दूसरों को सही चीज टीच करने के लिए बैठे हैं। समझ में आया? प्रोपोगंडा नहीं करना, हमें अगर करना है तो सच का प्रोपोगंडा करना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, बस कभी भी मेरी क्लास में इस चीज का जरूर ध्यान रखना, बाकी सब चलेगा, झूठ नहीं चलेगा, ठीक है, ओके। मैम घुटनों में दर्द होती है तो कहाँ पॉइंट लगाते हैं? कौन सी घुटनों में दर्द ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कौन सी एज है, घुटनों में क्या प्रॉब्लम? सोना कॉकरोच जल्दी जाना, मारना जरा कॉकरोच। कॉकरोच भी किसी क्लास में मारना, नॉट गुड, नॉट, आई डोंट अप्रिशिएट दैट, प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी। ठीक है, देन हाँ, घुटनों की बात हो रही थी, तो प्रॉब्लम पता होनी चाहिए क्या है घुटनों की डिजीज। देखिए, अगर आपने एक सिंपल ट्रीटमेंट करना है तो यहाँ पर आप मेथी स्ट्रिप लगा सकते हैं, लेकिन अगर कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो गई है, सीवियरिटी बढ़ चुकी है, तो आपका हम प्रॉपर डायग्नोसिस लेंगे, आपका एक्सरे देखेंगे, फिर जाके बात करेंगे। एज भी होती है, कई बार तो सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन ठीक करने से ही ठीक हो जाती है, कई बार थोड़ा सा और डिटेल में करना पड़ता है, कई बार साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो जाती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, कई बार many reasons, osteophytes are there sometimes because of lumbar also, so many reasons। मारो ना चप्पल उतार के हाथ से। कितनी गलत बात है ना ये, कितनी गलत बात है ना, आपको म्यूट कर दिया गया फिर भी आप अनम्यूट हो करके इस तरह की बात क्लास में कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी, सॉरी। ओके ओके, आई अप्रिशिएट, अगर आपने जान के नहीं किया तो ओके, ठीक है, चलिए, सॉरी, वेरी सॉरी। ओके, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, किसी की कंसंट्रेशन बढ़ानी हो, पहले क्या होता था, पहले क्या करते थे, अपने शिष्यों की यहाँ पर क्या करते थे, क्या रखवाते थे मैम? चोटी रखवाते थे। चोटी रखवाते थे, क्यों रखवाते थे?
कि वो शिष्य हमारी बात को ध्यान से सुने और उसको ग्रैस्प करें, उनकी कंसंट्रेशन बने, इधर उधर भटके नहीं दिमाग। तो उसका एक स्टिमुलेशन रहता था। तो इस ये पॉइंट का मैं अगर लोकेशन आपको बताऊं, अपने ईयर एपिक्स जो है ना, अपने ईयर को ऐसे करिए, पिन्ना को, ये जो एपिक्स है इससे सीधा ऊपर चले जाएंगे, यहाँ सेंटर में जो पॉइंट है, दिस इज GV20। इस पॉइंट का नाम है GV20। यहाँ पर अगर बच्चों को थोड़ा थोड़ा ऐसे दबाते रहेंगे, मसाज करिए। आप तेल लगा के भी कर सकते हैं, बिना तेल के भी। ये जो ऊपर की जो एपिडर्मिस जिसको बोलते हैं, स्कैल्प, ये हिलनी चाहिए, ये हिलनी चाहिए। इस तरह से करिए, कंसंट्रेशन बढ़ेगी बच्चे की। ठीक है। मैम यहाँ पर हाइपर दर्द तो होता हो तो मैम इस जगह पर प्रेस करने से, इस तरीके से प्रेस करने से दर्द होता हो अगर तो? जिनको बहुत वीकनेस होती है उनको दर्द आता ही है। तो आप यहाँ पर, ये इसका कॉरेस्पॉन्डेंस है, यहाँ पर ब्योल मैग्नेट लगाइएगा, व्हाइट मतलब कि येलो टच ब्योल मैग्नेट, तो आपको एनर्जी लेवल बढ़ेगा। ओके मैम, थैंक यू। टोन लो एनर्जी के लिए भी यूज होता है ये। GV20 इज अ मार्वलस पॉइंट फॉर लो एनर्जी। ओके। हाइपरसोमनिया, अगर कोई दिन में 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे सोकर भी कहे मुझे नींद आ रही है, और रोज आलसी, नींद नींद नींद, एक्सेस स्लीप, in that case both index finger वात joint, ये this is the first joint which is known as वात joint। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऑरेंज कलर, क्या करेंगे, ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर फॉर हाइपरसोमनिया। इनसोमनिया का ट्रीटमेंट वो भी बहुत इजी है। उसमें ये देखिए, लेफ्ट हैंड में ये यहां से जाएंगे, जो बीच का छोड़ देंगे, एक पॉइंट छोड़ देंगे, जो आसपास के 2 पॉइंट्स हैं, ये देखिए मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ। बीच का एक पॉइंट छोड़ देंगे, आसपास के 2 पॉइंट्स पर इस तरह से पिंक डॉट लगा देंगे, पिंक डॉट लगा देंगे। किसी वजह से रात को नींद ना आ रही हो, किसी को इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो, नेगेटिव थॉट आ रहे हो, सोना चाहते हो रात को, ये रात को काम करते हैं। मतलब आप दिन में भी लगा सकते हो लेकिन सोओगे रात को, बिकॉज इसके अंदर कोई केमिकल्स नहीं है, ये आपके सिर्फ एनर्जी सिस्टम पे काम करता है। सो दिस इज अ वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर इंसोम्निया, and the orange color on this joint is a very good treatment for hypersomnia। मेनोपॉजल एज में ये वाला ट्रीटमेंट करना चाहिए, नेगेटिव थॉट भी नहीं आते, और जो पेशेंट होता है वो ठीक से सोता है, तो अगले दिन उसके मूड स्विंग्स भी कम होते हैं। दिस इज अ वेरी गुड ट्रीटमेंट एट द एज ऑफ 48 to 55। okay, this is a green color applied on the left palm, on the left palm। लेफ्ट palm में ये देखिए, ये है चक्र नंबर 4। यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, मैं आपको, ये देखिए दिस इज चक्र नंबर 4, और इससे 1.5 उंगली ऊपर यहाँ पर ये है। ये देखिए, अगर इसकी लोकेशन देखनी हो, बिल्कुल सीधा यहाँ पर आएंगे जहां पर आपकी ये टच होती हो, इस तरह से, इस तरह से करके देखिए। दिस इज चक्र नंबर 3। इन दोनों पे ही कर दीजिए ग्रीन कलर। कहने का मतलब, ये ग्रीन कलर लिया मैंने, ग्रीन कलर एक यहाँ किया और एक 3 और 4 मीन्स दोनों पे ग्रीन कलर करेंगे तो एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ठीक है। सो दिस कैन बी यूज्ड ऑन एनीबडी। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, एक तो हमने बात करी थी पहले, अगर किसी को कुछ दिन से हाई ब्लड प्रेशर रह रहा है तो आप क्या करेंगे, ये देखिए, ये कौन सा हाथ है, दिस इज द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड में बीनीथ द नेल ऑफ द थंब यहां पर बड़ा सा डॉट लगाएंगे, ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का स्केच पेन, फॉर हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन। और किसी ने फास्ट रखा है या किसी और वजह से वीकनेस है या लो बीपी हो रहा है,
साथ साथ में उनको क्या कहते हैं, उनको HBB लो रहता है, एनीमिया होता है, इन दैट केस रेड कलर वर्क्स लाइक वंडर्स। मैंने पता नहीं कितनी बार ऐसे देखा है, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा थोड़ा लोअर साइड पर बीपी रहता था पहले, अभी तो ठीक है, लोअर साइड पर ही रहता था शुरू से, और मुझे शाम को लगातार पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करना होता था, और कई बार मैं दोपहर को सो जाती थी जिस दिन मेरा फास्ट होता था, और मैं सो नहीं पाई किसी वजह से, और ट्रीटमेंट्स किए मेरा खुद का लो बीपी हो जाता था। वो तो मैं क्या करती थी, मुझे पता था लो बीपी हो जाना है, तो मैं आते ही क्लिनिक में बैठते ही सबसे पहले या तो ये वाला मैग्नेट लेती थी, इसको मैंने येलो साइड को ऐसे टच कर दिया, या फिर मैं रेड कलर लगाकर बैठ जाती थी। मैं कभी थकी ही नहीं उसके बाद, थकी ही नहीं उसके बाद, इतना अच्छा काम करता है। सो दिस इज अ वेरी गुड ट्रीटमेंट। ये आपको तुल्यता है बताया गया है। अगर आपको पूरे हाथ को स्टिमुलेट करना है तो एक ये करेला होता है, ये लीजिए, जैसे ये जिम्मी मेरे हाथ में, मैं इस तरह से कर रही हूँ, तो आप एक तरह से अपना इस तरह से कर लें, जैसे बच्चे खेलते हैं इस तरह से खेलिए, सबको घर में दीजिए, एक एक आदत डालिए इस तरह से। जब आप टीवी के सामने बैठे हैं इसको रखिए, जाने अनजाने अपनी बहुत सारी बीमारियों को आप ठीक कर रहे होते हैं, क्योंकि सारे ऑर्गन बॉडी, जहां पर आपको थोड़ा पेन आता है तो और करिए, वो और स्टिमुलेशन मांगता है, कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए पैर की कॉरेस्पॉन्डेंस पे जो लोग बुजुर्ग लोग हैं, आप उनको ये एक, मैं तो यही करती हूँ, जो भी बुजुर्ग होते हैं ये एक उनको रोलर, फुट रोलर गिफ्ट कर देती हूँ, बैठे बैठे रोल करते रहिए, जमीन पे रखिए, बैठे बैठे रोल करिए, इसके ऊपर खड़े होने की जरूरत नहीं है, खड़े होकर होगा भी नहीं। सो दैट इज देयर। सो दिस कैन बी very very helpful for you, and I hope कुछ अंडरस्टैंडिंग आपकी बड़ी होगी, और नहीं भी बड़ी तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे और बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगी, ठीक है। सो आप हमें ऑनलाइन कंसल्टेंसी के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, माय नंबर इज देयर, एंड देन दिस इज माय यूट्यूब QR, इसको स्कैन कर इन द यूट्यूब चैनल ऑफ आवर्स, आप इसकी फोटो ले लीजिए अपने अपने फोन पर, मैंने ये लगा के रखा है, आप सीधा हमारे यूट्यूब चैनल पर एंटर हो जाएंगे। इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कुछ भी हमारा नया आएगा तो यू कैन ज्वाइन आवर क्लास। मैं इसकी आपको कोशिश करती हूँ दिखाने की, किस तरह से आपको दिखेगा हमारा यूट्यूब चैनल। ये देखिए, ये अगर आप देख पा रहे हैं, ये इस तरह की फोटो नजर आएगी। ये लोहिया सर है जो एक्यूपंक्चर काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ मेरी फोटो है, ये आपको इस तरह से ऐसे नजर आ जाएगी, ठीक है। सो यू कैन कम, यू आर वेलकम टू आवर चैनल, एंड प्लीज सब्सक्राइब इट, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, सो दैट whenever we share something, you are there with us, एंड हम सब मिलकर ही कुछ कर सकते हैं, हम सब मिलकर ही इस देश की बेटी एक्यूप्रेशर को बचा सकते हैं, वरना अभी भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो ब्रिटिशर्स की तरफ जा रहे हैं, इन्फ्लुएंस होकर अंग्रेजी दवाइयां खा रहे हैं जो सिर्फ 500 साल पुरानी है। ये 5000 साल पुरानी विधा है एक्यूप्रेशर, हम इसको ना भूलें, हम इसको बढ़ाएं और लोगों तक पहुंचाएं। मिलकर प्लेज लीजिए आप लोग, सब लोग अपने माइक ऑन कर दीजिए, एक बार के लिए मेरे साथ मिलके बोलिए, मेरे पीछे पीछे बोलिए, माइक ऑन कर दीजिए सब लोग। ईच वन Each one. रीच वन, Each one. ईच वन, Each one. Treat one. ईच वन, टीच वन। Each one. Teach one. धन्यवाद, आप अपना माइक बंद कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि आप लोग अगर किसी को ट्रीट कर सकते हैं तो जरूर करिए, नहीं भी कर सकते होंगे तो जब आप मेरी क्लासेस अटेंड करेंगे आप मजबूर हो जाएंगे, आपको इतना कुछ पता लग जाएगा, आप अपने आप ही, आपका हाथ ही ऐसे बढ़ेगा, आप करोगे, करना पड़ेगा, इट विल बिकम कंपल्सरी फॉर यू।
Okay, because my aim is to save you from the impact of side effects of the medicine. My aim is to save you from the surgeries. I am not against allopathic. I'll let you know. I'm not against allopathy. Allopathic doctors are really very good in many things, but नेचुरोपैथी से ऊपर कुछ भी नहीं है, और एक्यूप्रेशर विधा जो है वो नेचुरोपैथी का ही पार्ट है। तो हमें इसको करना चाहिए। कोई भी एज का इंसान, कोई भी जेंडर कभी भी इसको सीख सकता है, बस आपकी क्वालिफिकेशन सिर्फ anybody from any stream can learn this. It is not that difficult. Not that difficult. Believe me. Okay. So, अगर आपको correspondence courses join करने हैं, you can call me 989-1122-040. Please join them and do help us to grow this. Okay. Otherwise, नहीं भी करने, no problem. आप सीखिए जरूर। आप फ्री में भी सीख सकते हैं, वही वो चैनल वाइज जैसे मैंने आपको बताया। इससे आप धीरे धीरे काफी कुछ सीख जाएंगे। Then each one teach one. Teach one. If you can teach anybody, very good, marvelous, appreciable. If you cannot teach anybody, कोई बात नहीं, हम हैं आपके लिए। आप उनको हमारे चैनल के साथ जोड़िए। I will teach. I am there for you. Okay. So that is there. I hope for very good health of everybody over here whosoever has joined. Thank you very much. आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया और इस क्लास को ज्वाइन किया, एंड तक बने रहे। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, आपका वक्त मिला, आप मुझसे कुछ सीखे और आप इसको आगे बढ़ाइए। ठीक है? Somebody is asking something. You want to know the what? What do you want to know? Thank you, ma'am. Thank you very much. Sciatica, plotting for spiral for sciatica. Okay, you can call me up. मैम यहाँ इस क्लास में तो नहीं, आप मुझे कॉल कर लेंगे तो मैं आपको जरूर बता दूंगी, नो प्रॉब्लम। ये छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। Thank you very much, everybody. Thank you. It is my pleasure that everybody was here. And thank you very much, ma'am. Very nice explanation. Patiently listening to me and thanks. Bless you, ma'am. मुझे काफी झेल लिया, नहीं तो एक ही वॉइस को 2 घंटे झेलना थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है, पर आप लोगों ने झेला। धन्यवाद। Oh, it was so nice to hear from you. Thank you. And what was it that you taught in the beginning? I joined a little late. जो सब कह रहे थे आज पहली बार देखा, वो क्या चीज थी? तुल्यार्थता। तुल्यार्थता. How do you spell that? TULYARTHTA. Okay, तुल्यार्थता. Thank you. You can go through the recordings, madam. Thank you. Yeah, that's what I'm thinking. I'll go